She's an experienced community manager with a demonstrated history of working in the higher education industry, skilled in soft skills, personality development, communication, training, and English. She has a strong marketing professional background with a Bachelor's of Education degree, which focuses in English language and literature, general and economics from Punjab University. For us, she is the one who mentors all our students very patiently and calmly and is extremely approachable. And on this note, I request Tanushree ma'am to kindly start the session. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you for such an overwhelming, introduction. It was really nice. And a very good afternoon to all my dear students. जो अभी ज्वाइन भी कर रहे हैं या ज्वाइन कर चुके हैं, आई होप आपने सारी डिस्ट्रैक्शंस को बंद कर दिया है एंड यू आर जस्ट फोकसिंग टुडे ऑन दिस सेशन, क्योंकि जो आज का सेशन है वो सबकी लाइफ में कभी ना कभी आता है. बी इट स्टूडेंट्स, बी इट वर्कफोर्स में है या ऑफिस में जाते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, सभी की लाइफ में ये आता है. एंड दिस इज द मोस्ट ड्रेडेड थिंग. मतलब अगर हम स्टैटिस्टिक्स की तरफ से जाएं तो इट इज द मोस्ट ड्रेडिंग थिंग. पीपल ड्रेड टू फेस द ऑडियंस, गिव प्रेजेंटेशन, गिव पब्लिक स्पीकिंग. एंड जो कई बार क्वेश्चंस आते हैं लोगों को कि प्लीज टेल अस अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन, अबाउट योर आइडिया, तो लोग एकदम से घबरा जाते हैं एंड दे आर नॉट एबल टू प्रेजेंट. सो दैट इज द ओनली थिंग. आज का जो सेशन है द आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन, तो आप में से कितने लोग एक्साइटेड हैं टू नो द सीक्रेट्स टू मेक अ सीरियस इंप्रेशन? जो लोग एक्साइटेड हैं, प्लीज यूज योर चैट बॉक्स एंड राइट यस. Why लिखो, yes लिखो, anything. I'm just waiting. I am getting yes, yes, yup. I am, Great. yes, yes. Great, great. So, this makes us feel good and excited. जैसे अभी एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया था कि मैम we get really पहले तो हम बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, बट धीरे धीरे थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, नर्वसनेस हो जाती है. By the audience, अगर ये appraisal मिल जाए, they are excited, they want to know more, then speaker gets really happy. And ये उनको एक boost देता है to start off the presentation. So let me ask you one more question, before going ahead. कि आप में से कितने लोगों को ये लगता है कि जब भी आपके दिमाग में ये जो word आता है presenting या presentation, so आपके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आती है? कि अगर मैंने आपको बताया कि आपने प्रेजेंटेशन देनी है, आपने अपने आइडिया को बताना है, आपने अपने बारे में बताना है, तो व्हाट कम्स फर्स्ट इन योर माइंड? जस्ट राइट इट इन द चैट बॉक्स. व्हाट कम्स फर्स्ट? एक वर्ड हो सकता है, 2 वर्ड हो सकता है, 3 वर्ड हो सकते हैं. क्या आता है सबसे पहले आपके दिमाग में? जस्ट राइट इट इन द चैट बॉक्स. इट वुड बी रियली लवली अगर हम इसको इंटरैक्टिव बनाएं. राइट, आई एम गेटिंग सम चैट्स. ओके, हाउ टू स्टार्ट. ओके, यस, वेरी गुड. कि कैसे शुरुआत करें अपने प्रेजेंटेशन की. एनीबडी एल्स? हाउ टू कम्युनिकेट. यस, सुशांत, थैंक यू. विनय, थैंक यू. ओके, राइट. सो these questions come a lot of times कि हमें शुरुआत कैसे करनी है, हमने प्रेजेंटेशन में क्या बोलना है, कैसे देना है. राइट, स्टेज फियर रहता है. यस, ट्रू, वेरी ट्रू, बिल्कुल. आज मैं भी प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, रोज आपकी प्रेजेंटेशन सुनती हूँ या आपसे बात करती हूँ, तब उतनी ज्यादा नर्वसनेस नहीं थी जितनी आज हो रही है. इट हैपेंस विद एवरीबडी. राइट, अब तो हम लोग स्टेज पे भी नहीं खड़े रहते, हम ऑनलाइन दे रहे हैं, फिर भी एक हेजिटेशन अंदर होती है. Yes, Hemant, yes. What should be the proper format? True, very true, very nice. Yes, यही चीज मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी कि before even opening a designing tool, even opening कि we start writing, उससे पहले जो हमारी दिमाग में चलती है या जो हम सोचते हैं कि how to prepare, हमारी जो preparation है वो कैसे होनी चाहिए, हमारा जो success होगा वो किस चीज पे डिपेंड होगा, उसका लॉजिकल फ्लो कैसा होगा हमारे प्रेजेंटेशन का. राइट, सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे. सो बिफोर गोइंग टू अनदर लेवल ऑफ प्रेजेंटेशन और मास्टरिंग द आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन, आई वुड रिक्वेस्ट वन मोर क्वेश्चन कि व्हाई प्रेजेंटेशन मैटर्स. आप लोगों के लिए प्रेजेंटेशन स्किल्स के बारे में जानना या मास्टर करना इस आर्ट को
क्यों मैटर करता है, व्हाई डज इट मैटर टू यू, राइट? या किसी को भी ये चीज क्यों मैटर करनी चाहिए, प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स. आई वुड लव टू हेयर फ्रॉम यू गाइज. आई एम वेटिंग. चैट बॉक्स में लिखिए कि क्यों प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए मैटर करता है, एज अ कॉलेज स्टूडेंट, एज अ टीचर, व्हाई प्रेजेंटेशन मैटर्स. यू नो, हमारी लाइफ में प्रेजेंटेशन का क्या महत्व है. So, ma'am, Muskan says to release out the communication fair. Sanjay Great. says to boost up our confidence. Monica says Great. it enhances communication skills. Ankit Okay. says for development of myself. Lakshya says explain ourselves more easily. Kavita says self-development. Agrakshi says to express your point of view. Sakshi to impress the person. Sahil Great, great. for sharing knowledge. So I can go on, ma'am. The chats are pouring Right. in. And Sonu says to lead the people and share the ideas, thoughts, strategies to people. Very correct, Sonu. Very correct. You know, what I have written here is the same thing, कि to make a difference. You know, इतनी भीड़ में सभी अपने बारे में बताते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं. You know, during the interviews also, we try to, you know, sell our selves, tell about ourselves, but what difference does it makes, you know, वो मैटर करता है. इसीलिए presentation really matters, कि what difference we are making in to ourselves, how we are making a difference in the society, in this crowd, in this whole competitive world, या हम lead कैसे करें, you know, to make a lead, to lead the people. Yes, Ayush says through presentation we can share our thoughts and ideas. True, true, and that is what is there. You know, if your idea is worth spreading, presentation matters. इसी के साथ I will love to share a very beautiful story with you. कि you know, जैसे कि हम startup incubator center में काम करते हैं, हम लोग हर रोज कई सारे स्टूडेंट्स के साथ बात करते हैं, कई सारे स्टूडेंट्स की आइडियाज शेयर करते हैं, वो लोग हमें आके बताते हैं. सो you know, last year there was a girl, you know, she came to me and said कि मैम I want to start, मैं अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहती हूँ फोटोग्राफी में. मैं कहा वेरी गुड, दैट्स ग्रेट, बट व्हाट डिफरेंस विल बी देयर, यू नो, आप नया क्या कर रहे हो, व्हाट विल बी, बिकॉज आई हैव मेनी क्वेश्चंस इन माय माइंड. तो मैंने उनसे पूछा, तो शी सेड कि मैम यू नो दिस इज अ मेल डोमिनेटिंग प्रोफेशन एंड देयर इज नो फीमेल फोटोग्राफर, और बहुत सी लड़कियों को ना शर्म आती है जब वेडिंग फोटोग्राफी होती है. यू नो, शी वाज ट्राइंग बट शी वाज नॉट एबल टू एक्सप्रेस हर आइडिया. यू नो, जो भी उसके दिमाग में चल रहा था वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, या मतलब शी वाज नॉट एबल टू टेक आउट दैट होल विजन of her idea. So it is not only about Poonam, it is about lot of many students there जो वहाँ बैठे हैं, जो अभी तक कई बार तो हमारे साथ अप्रोच भी नहीं करते हैं, अपने आइडियाज को भी नहीं लेके आते हैं. क्यों? क्योंकि they are hesitant, you know, they are not able to present themselves, they are not able to communicate their information. So इसीलिए I am saying, if you have that idea which is word spreading, presentation matters, you know. एंड द स्टोरी कंटिन्यूज, यू नो, द लिस्ट कंटिन्यूज. हमने ऐसे ही बच्चों को अपने अलग अलग सेशंस में बुलाया. वी डिड अ विंटर स्कूल, वी वर्कड विद देम, यू नो, हमने इनके साथ काम किया, इनको मोटिवेट किया, इनको मेंटर किया, इनको गाइड किया. एंड सी टुडे दे आर on the platforms, they are presenting themselves through podcasts, through giving pitches to the investors and वेरियस. मतलब पहली अगर आप तस्वीर देखते हैं तो हमारी तस्वीर ग्राफी स्टार्टअप की है. देन कम्स डीवा डैम हु इज पिचिंग इन फ्रंट ऑफ द इन्वेस्टर्स. देयर इज पैकर्स बॉय हु इज इन यू नो पिचिंग इन फ्रंट ऑफ द इन्वेस्टर्स, है ना, एंड द लिस्ट कंटिन्यूज. तो इसी तरह से गाइस प्रेजेंटेशन डू मैटर. सो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जाने कि प्रेजेंटेशन कैसे दी जाती है, चाहे वो आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, चाहे वो आप प्रेजेंटेशंस के थ्रू दिस, यू नो, थ्रू लैपटॉप, थ्रू, यू नो, यू आर गिविंग इट टू एनी स्पेसिफिक ऑडियंस. तो प्रेजेंटेशन मैटर करता है, राइट? सो लेट्स गो टू आवर रूल्स कि हम आर्ट मतलब इसको मास्टर कैसे करें. हाउ शुड वी मास्टर? So rule number one, remember the rule number one, the basic rule, the first rule, which is begin with the end in mind.
always keep this thing in mind कि मेरा outcome क्या होगा, why I am doing this, why I am presenting, what's the core, what is the core purpose of my presentation, what is the core purpose of my idea, right? So just then, the time when I am clear कि मेरा जो end है, मेरा जो outcome है, जो मेरा result है, what will it be, right? So then only we will be able to focus and prepare the whole presentation. So the rule number 1 says, begin with the end in mind. Why presenting? The core purpose. What is our core purpose? मैं किस लिए बना रहा हूँ presentation, मुझे किसको देना है, मेरा audience कौन है, right? Know your audience. Whom are you going to present this to? क्या मेरे सामने हायर एजुकेशन के कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, क्या ये मेरे फ्रेंड्स हैं, क्या ये मेरी फैमिली है, क्या ये इन्वेस्टर्स हैं, क्या ये मैं इंटरव्यूअर के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ? देयर कैन बी आपको पहले रिसर्च करना पड़ेगा कि आपकी ऑडियंस कौन है, right? And then you will produce a content, then only you will be able to produce a content, a proper content, right? So इसमें जो चीज आती है कि आपका पर्पस क्या है to present is, the first thing comes is to win over the crowd. Do you want to win over the crowd? Do you आप छा जाना चाहते हो, आपका प्रोडक्ट छा जाना चाहता है मार्केट में, या आप लोगों पे छा जाना चाहते हो अपने आइडिया से, आप इंटरव्यूअर पे अपना जादू चलाना चाहते हो, दैट मैजिक कि yes, I am the only person, I am the only candidate whom you should hire for this position. Or you want to motivate the people, you want to motivate your audience to work, or the third purpose is कि आप inform. जैसे for example जो आज का session है, that session is to inform you people कि how to master the art of presentation, how to give presentation, right? So ये आपके पर्पस हो सकते हैं, इनमें से कोई भी एक पर्पस हो सकता है, तो यू हैव टू चूज अमंग दीज पर्पसेस कि आपका पर्पस कौन सा है, राइट? अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो, प्लीज लेट मी नो. अगर आपके कोई भी क्वेरीज है, चैट बॉक्स को यूज करें. इफ यू आर क्लियर टिल नाउ, रूल नंबर 1, इज इट क्लियर? तो लिखिए yes in the chat box. If you are clear, do write in the chat box yes. Yes, ma'am. We are getting yes. Great, great. So rule number 2 पे चलते हैं. Okay, great. I am also getting yes. Thank you. So rule number 2 is, what is the outline? Take a blank sheet. एक blank piece of paper उठाइए, उस पे अपना outline बनाइए कि आप prepare क्या करना चाहते हो, आप प्रेजेंट क्या करना चाहते हो, आप लिखना क्या चाहते हो, आपका फ्लो क्या है, आपका लॉजिकल फ्लो क्या है, आप क्या क्या चीजें बताना चाहते हो, क्या क्या लोगों को व्हाट इज योर आउटकम गोइंग टू बी, राइट? तो ये चीजें एक आउटलाइन आप दीजिए और आप अपने इस पेपर को, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप इस व्हाइट शीट में लिखें, आप एक व्हाइट स्लाइड भी ले सकते हैं, उसमें आप इन चीजों को पुट कर सकते हो. जैसे कि आपके सामने जो प्रेजेंटेशन में आपको स्लाइड दिख रही है, द आइडियल प्रेजेंटेशन आउटलाइन, कि आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन देनी है. देयर शुड बी अ स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन. You can weave a story, you can tell a story, or you can give facts, you can give a data, right? Your introduction. Then comes your 3 to 5 key points, जिसके बारे में, जिस टॉपिक के बारे में आज आप बताना चाहते हो लोगों को, right? And then comes your data. Support with the data. जो भी आपने points, key points mention किए हैं, जो भी आपने pointers लिखे हैं, जो भी content लिखा है, उसको आप डेटा के साथ सपोर्ट कीजिए, राइट? एंड देन कम्स इज एंड भी वैसे ही कीजिए जैसे आपने स्टार्ट किया था, क्योंकि अगर आपकी एंडिंग अच्छी नहीं होगी, धांसू नहीं होगी, तो आपका जो द होल पर्पस ऑफ योर प्रेजेंटेशन विल बी गॉन, विल बी जीरो डाउन. तो आपकी इंट्रोडक्शन बहुत अच्छी होनी चाहिए, वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन शुड बी देयर. आप लिस्ट 3 to 5 की पॉइंट्स, जो चीजें आप बताना चाहते हो अपने ऑडियंस को, अपने लोगों को जिनको आप मोटिवेट करना चाहते हो, इन्फॉर्म करना चाहते हो, देन सपोर्ट दैट डेटा, गिव डेटा to support your information, and then end with a quote or a story, right?
Then comes rule number 3. हमने rule number 1 कर लिया, rule number 2 कर लिया, and rule number 1 says कि begin with the end in mind. What is your outcome going to be? What is the impact you want to give from your presentation? क्या वो presentation आप एक interviewer के सामने दे रहे हो? क्या वो आप एक board meeting के सामने दे रहे हो? क्या वो आप college students के सामने दे रहे हो? After all this, you know, आप अपना कंटेंट तैयार करो, एक आउटलाइन तैयार करो, एंड देन कम्स रूल नंबर 3. जो भी कंटेंट आप तैयार कर रहे हो, रेडी कर रहे हो, रिसर्च करो उसके बारे में. रिसर्च, यू नो, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, उसकी रिसर्च अच्छे से करनी बहुत जरूरी है. उसके बारे में पढ़ो, उसके बारे में जानकारी हासिल करो, क्योंकि यही इंफॉर्मेशन, रिमेंबर, यही इंफॉर्मेशन आपकी जो ऑडियंस है, फॉर एग्जाम्पल आज मेरे सामने जो 100 ऑडियंस है, 100 पार्टिसिपेंट्स की ऑडियंस है, वो यही इंफॉर्मेशन अपने माइंड में लेके जाएगी और वो उसी चीज को यूज करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे. सो इट शुड बी क्रेडिबल, यू नो, इट शुड हैव अ क्रेडिबिलिटी कि जो इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ दैट इज एक्यूरेट. इट शुड बी एक्यूरेट. यू नो, मैं कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दे दूं विच इज नॉट एक्यूरेट. फॉर एग्जाम्पल, मैंने कई बार लीडर्स को, पॉलिटिशियंस को कई इंफॉर्मेशन देते हुए सुना है, प्रेजेंट करते हुए सुना है कि यू नो हमारा देश 100 करोड़ की आबादी वाला देश है. अरे भाई, टेल देम वी हैव क्रॉस्ड 100 करोड़ लॉट ऑफ इयर्स अगो. है ना, सही बात है. अभी की आबादी कितनी है? व्हाट इज द पॉपुलेशन? प्लीज राइट इट इन द चैट बॉक्स. आई वांट टू नो. I just want to see people are listening or not. Guys, jaldi se apne apne chat boxes mein please try to write what is the accurate number of our population. So, Yes, ma'am, Agrakshi says 130 crore, Muskan says 132 million, Great, Monica says great. 130 crore. Yes, 138, 135, 136. Great, great. True, true. Very true. तो मतलब मेरी जो audience है, एक तो first they are listening, second they are very up to date with the information and data. I'm really glad. Clapping for you all, guys. Right? Good. So first thing, जो भी आप research करो, जो भी आपकी information हो, that should be credible. There should be a credibility. सेकेंड, एक्यूरेट डेटा होना चाहिए. इट शुड बी करंट, अभी टाइमली इंफॉर्मेशन होना चाहिए. ऐसा नहीं कि यू आर गिविंग अ पास्ट इंफॉर्मेशन इन ऑन प्रेजेंट डेट, राइट? एंड देन इट शुड बी रेलेवेंट टू योर ऑडियंस, रेलेवेंट टू द टॉपिक. यू नो, जो भी आपने टॉपिक लिया है दैट शुड बी वेरी वेरी रेलेवेंट, राइट? राइट. But accurate, okay, Sonu says, but accurate number we cannot predict. This is official data. Yes, Sonu, official data. इसीलिए मैंने कहा कि research करिए. जो research करते हैं उनको almost accurate data. There are many, you know, organizations which are providing us this data. Internet पे आपको बहुत सारे official organizations हैं जो official data provide करते हैं. So you can research. इसीलिए मैंने तभी सबसे पहला word जो है slide में अगर आप notice करोगे, that is research relevant information. You know, and try to maintain it credibility, accuracy and relevancy to your topic and information. दूसरी जो चीज है, रूल नंबर 4, सॉरी दूसरी नहीं, चौथी जो चीज है, जो फोर्थ रूल है हमारा टू मास्टर द आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन इज थिंक ऑफ एग्जाम्पल्स योर ऑडियंस कैन रिलेट टू. हम लोग कई बार बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं. अगर इफ यू सी द न्यूज नाउ डेज, ठीक है, आप देखोगे जो एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं कोरोना के, हम लोग रिलेट करते हैं बाहर की कंट्रीज के साथ. वी आर गिविंग एग्जाम्पल्स ऑफ फॉरेन लैंड्स. अरे भाई, गिव एग्जाम्पल्स टू द रिलेटेड प्लेस, यू नो, जिससे आपकी ऑडियंस उस चीज को रिलेट कर सके, उस चीज को अंडरस्टैंड कर सके, right? So your information, your examples should be relatable, they should be understanding. मतलब आपकी जो audience है, जो examples आप उनको दे रहे हो, वो उसको accept करके उसको understand कर सके, right? उससे impact create हो, उससे impact create हो, राइट? उसका आउटकम आए कोई, कि मैंने प्रेजेंटेशन दे दिया और खत्म हो गया मेरा काम, नहीं. देयर शुड बी एन इम्पैक्ट आउट ऑफ इट. एंड द थर्ड थिंग इज you can be memorable. आपने जो जो एग्जाम्पल्स दिए हैं वो ऑडियंस के दिमाग में मेमोरी के जैसे उनकी मेमोरी में छप जाना चाहिए, राइट? सो दिस इज द रूल नंबर 4.
if you want to master the art of presentation, you want to give great presentations, so you have to give examples जो आपकी audience relate कर सके, जो आपकी audience understand कर सके, जान सके, right? And they should have an impact. Your presentation should be an impactful presentation, right? So अब ये जो session था ना, इससे पहले जो section था, that was about all the preparation, about the content and about the information what you are going to present. जो next आपका section आ रहा है, that is about importance of voice, speech and the body language and presentation. अभी तक हमने जो किया वो आपने क्या क्या information डालनी है, अब है कि आप इसको deliver कैसे करोगे, राइट? इस सेक्शन में हम लोग बात करेंगे कि ये जो आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो, आपने प्लानिंग कर ली, आपने तैयारी कर ली, आपने सारा कंटेंट क्रिएट कर लिया, अब आप इसको डिलीवर कैसे करोगे? तो डिलीवर का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ना बच्चे, दैट इज अबाउट वॉइस, स्पीच एंड योर बॉडी लैंग्वेज. ये तीनों चीजें बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं आपकी प्रेजेंटेशन में. दे आर इफेक्टफुल. अगर आप इन तीन चीजों को इनकॉर्पोरेट कर लोगे तो आपकी प्रेजेंटेशन में चांद चांद लग जाएगा. चाहे वो प्रेजेंटेशन आप अपने इंटरव्यूअर के सामने खुद को प्रेजेंट कर रहे हो, चाहे वो आप एक बड़ी सी ऑडियंस के सामने पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो, एनीथिंग यू आर प्रेजेंटिंग, आपकी ये तीनों चीजें जब आप अपने प्रेजेंटेशन में एलिमेंट्स को जोड़ लोगे तो यू विल सी अ डिफरेंस, राइट? तो वो क्या चीज है? सबसे पहले हम बात करेंगे वॉइस के बारे में. आई से यूज 3 P's to voice, to communicate clearly. Use your voice to communicate clearly. तो ये 3 P's क्या है बच्चे? Power, pace and pitch. First thing first, जो पावर है, अगर हम बड़े बड़े स्पीकर्स, गुड प्रेजेंटर्स की बात करें तो वील सी देम यूजिंग लॉट ऑफ पावर. अभी अगर मैं बात करूं तो कई बच्चे ना मोटिवेशनल वो देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो दे रियली लव विवेक बिंद्रा. There is Vivek Bindra, there is Sandeep Maheshwari. Why? Because they use a lot of power in their speech. They use a lot of power in their presentation. Voice control है उनकी presentation में. So use power. Be clear and loud so that each and everybody in your audience can listen to you. They can understand you. They can hear what you are saying. Right? So be clear, use power in your speech, use power in your voice. Second 3 P's में second P कहता है use pace. Have a good pace in your presentation. कई लोग ना बहुत स्लो बताते हैं, बिल्कुल स्लो पेस में चलते हैं. उसमें क्या होता है कि आपकी ऑडियंस धीरे धीरे दे गोज टू स्लीप, क्योंकि इतना स्लो भी ऑडियंस. सो you have to have a good pace, एक वेव मेंटेन करो, राइट? जहां पे थोड़ा फास्ट जाना है वहां फास्ट, गो फास्ट. जहां पे थोड़ा स्लो जाना है यूज स्लो पेस, सो दैट योर ऑडियंस कैन अंडरस्टैंड व्हाट, अगर बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है उसको अंडरस्टैंड कर सके, राइट? सो योर पेस शुड बी वेरी very neatly and clearly used with your presentation. Then comes your pitch. You have to be very, मैंने अभी पहले बताया कि loud and clear होना चाहिए. तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत चीख के बात करो, आपकी पिच बड़ी तीखी हो. कई प्रेजेंटर्स को मैंने देखा कि बहुत चीख के बात करते हैं. that should not be the case. what happens, हमारे कई ऑडियंस में कई पार्टिसिपेंट्स का ना सिर घूमने लग जाता है, दर्द होने लग जाता है to listen to all that pitch. So try to have command. आपकी 3 P's पे होनी चाहिए, पावर, पेस एंड पिच. देन कम्स वॉच योर लैंग्वेज. आपके वॉइस में, आपके स्पीच में, आपके इसमें लैंग्वेज को वॉच करो. आज जैसे आप प्रेजेंटेशन देख रहे हो, इट इज ऑल इन इंग्लिश, राइट? इट्स ऑल इन इंग्लिश, यस और नो? चैट बॉक्स में प्लीज यस और नो. जो पूरी प्रेजेंटेशन है कौन सी लैंग्वेज में है, इंग्लिश और हिंदी? Please use the chat box and write. Okay. English, right. English. English, yes. So, अगर
मैंने यही चीज अपने वॉइस में यूज किया होता है. इफ आई वुड हैव यूज्ड द लैंग्वेज इंग्लिश जब मैं आपको ये प्रेजेंटेशन बता रही होती या प्रेजेंट कर रही होती, तो मेरी कई ऐसे बच्चे हैं जो इस सेशन को छोड़ देते, बिकॉज इट वुड हैव नॉट बीन फेयर. मतलब उनको समझ नहीं आता, क्लैरिटी नहीं होती, मेरी कम्युनिकेशन पूरी कंप्लीट नहीं होती मेरे लिसनर तक, राइट. सो आई हैव टू डू व्हाट, आई हैव टू टेलर मेक माय प्रेजेंटेशन. मेरी लैंग्वेज को मुझे टेलर करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू माय ऑडियंस, राइट. अगर मेरी ऑडियंस हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस है, हिंदी लिसनिंग ऑडियंस है, तो आई हैव टू यूज दैट लैंग्वेज. मैं उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती हूँ खुद को कि मैंने तो भाई इंग्लिश में तैयार किया है तो मैं इंग्लिश में ही दूंगी. नो, आई हैव टू टेलर मेक इट. मुझे उसको हिंदी में देना पड़ेगा. अगर मेरी दूसरी ऑडियंस है तो आई हैव टू ट्राई कि आई यूज दैट लैंग्वेज इन विच दे आर कंफर्टेबल, जिसमें उनको समझ में आए, जिनको वो कंफर्टेबल है जिसमें, राइट. देन ओनली मेरा जो कम्युनिकेशन है, जो मेरी प्रेजेंटेशन है, वो कम्युनिकेट हो पाएगी, राइट. सेकेंड थिंग इज, अपने जब आप प्रेजेंटेशंस बनाते हो, जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, डिलीवर कर रहे हो, यूज वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज. कीप इट वेरी सिंपल एंड शॉर्ट, राइट. मतलब ज्यादा कुछ हैवी आपको चाहिए ही नहीं, आपको यूज ही नहीं करना है. यूज इट वेरी, गो विथ वेरी सिंपल, वेरी डिसेंट, राइट. अगर आपने कुछ बहुत भारी भरकम वर्ड्स यूज किए हैं तो प्लीज डू चेक दी प्रोनाउंसिएशन ऑफ दोज वर्ड्स. अगर वो डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस है, दे आर अनयूजुअल, आप पहली बार उनको सुन रहे हो या बोल रहे हो और आपसे नहीं बोला जा रहा, तो डोंट यूज दैट वर्ड. यूज दोज वर्ड्स विच यू आर कंफर्टेबल यूजिंग. जिससे आप कंफर्टेबल हो, फील करते हो, वही वर्ड्स को यूज करो. एंड प्रैक्टिस दोज वर्ड्स बिफोर गिविंग दैट प्रेजेंटेशन. जब आप प्रेजेंटेशन की तैयारी करते हो, प्रैक्टिस करो उस वर्ड को, so that it is, you don't muggle up before the audience. जब आप ऑडियंस के सामने प्रेजेंट कर रहे हो तो आप आपके मुंह में नहीं रह जाए वो बात, आप क्लैरिटी नहीं होगी आपकी प्रेजेंटेशन में फिर, राइट. नेक्स्ट इज हाउ टू यूज योर बॉडी टू कम्युनिकेट. you have to use your body to communicate too. जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, जब आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो, जब आप लोगों को अपने बारे में बता रहे हो, अपने आइडिया के बारे में बता रहे हो, so you have to use your body. How you can do that? That's why what we call it body language, right? Through our expressions, through our hand gestures, through our facial expressions, we are communicating a lot of things. जब हमने प्रेजेंटेशन शुरू भी नहीं की, कई बार आपने सुना होगा, ये एक बहुत बड़ा सिमिलर सा फ्रेज है कि द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. एंड कई बार इंटरव्यूअर्स भी बताते हैं कि जब आपकी इंटरव्यू स्टार्ट नहीं हुई है, आपको हमने पहले ही जज कर लिया. सो हाउ डू दैट जज यू थ्रू योर बॉडी लैंग्वेज. सो आपको अपनी जो बॉडी लैंग्वेज है, अपनी जो एक्सप्रेशंस हैं, उनको कंट्रोल्ड रखने हैं, उनको यूज करना है फॉर योर पॉजिटिव इम्पैक्ट टूवर्ड्स योर प्रेजेंटेशन, राइट. सो यूज योर स्माइल, गिव स्माइल. ऐसे नहीं कि हंसते ही रहो, है ना, पूरे प्रेजेंटेशन में. दैट इज ऑल्सो नॉट व्हाट आई एम सेइंग अबाउट. use your smile to give a positive impact towards your audience. Have a power pose. Okay, there's a chat. Okay, and we cannot get to another chance to make the first impression. Sometimes we do get, ma'am, power repeat kar do. Okay, I'll do that, Ankit. I'll definitely do that. Power ko I'll definitely use it, right? See, when we are using smile, first तो सोनू जो आपका जो क्वेश्चन था कि second impression, yes, sometimes we don't get that chance, and especially for the interviews, if you say, or towards जब हम किसी को अपना आइडिया सुना रहे हैं, और आजकल actually competitive जमाना है. There are so many people. You are not alone who is telling about yourself, or you who is communicating, or who is presenting. There are a lot of people. तो आपके पास वो जो अपॉर्चुनिटी है वो एक ही बार आएगी, वो जो चांस है शायद एक ही बार आए. तो यू हैव टू कीप योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड. आपने वो जो बेस्ट देना है अपना. इसीलिए तो हम लोग ये सेशंस करा रहे हैं, so that our students know, sometimes we are so much involved in our studies कि हम लोग जो ये सारी चीजें हैं जो रियल वर्ल्ड में जरूरी है उसको हम भूल जाते हैं. इसीलिए we have tried to
इंट्रोड्यूस टू यू विद दीज काइंड ऑफ सेशन, सो दैट आप लोग इन चीजों के बारे में भी ध्यान रखो जब आप रियल वर्ल्ड में कदम रखते हो. क्योंकि जो कॉलेज वर्ल्ड है ना, दैट इज अ वेरी, मतलब इट इज अ वेरी कंफर्ट जोन. यहाँ पे टीचर्स हैं, वो आपको कंफर्टेबल फील कराते हैं, वो आपको ज्यादा कुछ नहीं बोलते हैं. आपने क्लास लगाया नहीं लगाया, इट्स ओके, ठीक है. सबको मार्क्स की पड़ी रहती है कि मैम इस चीज का मार्क्स लगेगा, इसमें टेस्ट होगा, इसमें कोई सर्टिफिकेट मिलेगा. दैट इज नॉट द रियल वर्ल्ड. जब आप रियल वर्ल्ड में जाओगे ना, यू डोंट हैव टू, यू नो, आपको हर चीज के लिए मार्क्स मिलेंगे, बट वो आपको दिखेंगे नहीं. यू नो, पीपल विल जज यू फॉर ईच एंड एवरी थिंग. आपकी हर एक चीज के लिए पीपल विल बी जजिंग यू, राइट. सो वो जो फर्स्ट इंप्रेशन है, जो इंप्रेशन आपने क्रिएट करना है रियल वर्ल्ड में, वो चांस शायद आपको एक ही बार मिले, वो अपॉर्चुनिटी शायद आपको एक ही बार मिले. तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू to grab that opportunity and use that opportunity towards your benefit. अपने benefit के लिए उसको use करो. You know, keep your best foot forward. So प्रेजेंटेशन में हमेशा अपने बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देना बहुत जरूरी है. यूज योर स्माइल टू गिव दैट पॉजिटिव इम्पैक्ट. यूज अ पावर पोज. ऐसे नहीं कि आप स्लाउच कर रहे हो, आप ऐसे ऐसे कर रहे हो. कई लोगों को मैंने देखा है, जब वो इवन ऑनलाइन क्लासेस में होते हैं, ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, यू नो, ऐसे ऐसे करते रहते हैं. भाई, यू नो, दैट इज नॉट द राइट थिंग. दैट इज नॉट द पोज विच पीपल आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू. यू नो, जो रियल वर्ल्ड में लोग आपकी हर चीज को देखते हैं, हर चीज को जज करते हैं. सो यू हैव टू हैव अ पावर पोज, अ प्रोफेशनल पोज, दैट यस, यू आर हेयर फॉर अ सीरियस बिजनेस, राइट. आप कोई मजाक नहीं कर रहे हो, आप कोई मस्ती नहीं कर रहे हो. यू आर हेयर फॉर अ सीरियस बिजनेस. You know, you are here for taking that job. You are here to take that opportunity. आप उस इन्वेस्टर से वो पैसा लेने के लिए आए हो, for your company, to start your company. You are here to make that impact in your audience, right. So ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ती है, सोचनी पड़ती है, और उनको उस पे इम्प्रेशन जमाना पड़ता है. सो नेक्स्ट इज फेशियल एक्सप्रेशंस. यू नो, योर फेस टेल्स अ लॉट ऑफ थिंग. आपको अपने फेशियल एक्सप्रेशंस, अपने फेस की जो एक्सप्रेशंस हैं, उसको पार में रखना पड़ेगा, उसको अपने, यू नो, आपकी बातों से मैच करना पड़ेगा. जो आप बात कर रहे हो, जो आप स्लाइड दिखा रहे हो, उसके साथ आपकी फेशियल एक्सप्रेशंस मैच करने चाहिए. यू नो, इफ आई एम टेलिंग यू अबाउट द पावर एंड मैं खुद धीरे धीरे बात कर रही हूँ, तो यू से कि मैम आप तो खुद प्रेजेंटेशन ऐसे दे रहे हो, यू नो, आप धीरे धीरे बात कर रहे हो, आप खुद स्लाउच हो गए. तो यू नो, दैट विल नॉट मैच. आई हैव टू हैव दैट काइंड ऑफ इम्प्रेशन, दैट काइंड ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, सो दैट जो भी बात मैं कर रही हूँ, वो चीज मेरी लिंक में रहे, मेरे सिंक में रहे, right. Then is hand gestures. Use your hand gestures. You know, they are very powerful thing. This gives a visualization. If I'm saying, you know, I saw a big tree, if I'm using my hand, तो जो ऑडियंस है उसको सच में बहुत बड़ा लगता है कुछ, कि हाँ सच में बड़ा है. You know, wow, yeah, what a food I ate. You know, when I use this, you see, wow, मतलब बहुत सच में बहुत टेस्टी था यार, है ना. So use your hand gestures, पर कंट्रोल्ड होने चाहिए. ऐसे नहीं कि आप बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो, सो दैट योर ऑडियंस गेट्स कंफ्यूज्ड, राइट. एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर आई कॉन्टैक्ट. आपके जो ये आईज हैं, दे शुड हैव अ कॉन्टैक्ट विथ योर ऑडियंस. यू नो, मैं बोल रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, और ऊपर देख के बात कर रही हूँ, कि यू नो, यू शुड हैव एन आई कॉन्टैक्ट. आपको स्माइल रखनी चाहिए. आप बोलोगे मैम, मैम तो हमें देख के बात ही नहीं कर रही है, शी इज लुकिंग एट द सीलिंग, यू नो, शी मस्ट बी टॉकिंग टू द वॉल्स. वो वॉल से तो नहीं कर रही है बात, सीलिंग से तो नहीं कर रही है बात. सो यू हैव टू हैव अ गुड आई कॉन्टैक्ट. अब आई कॉन्टैक्ट का ये भी मतलब नहीं कि आप स्टेयर करते रहो, यू नो, लोग डर जाएंगे, भाग जाएंगे आपकी प्रेजेंटेशन से. यू नो, वो भी नहीं करना है. हमने लोगों को भगाना नहीं है, हमने ऑडियंस को बांध के रखना है, उनको अपने, यू नो, उनको बेस्ट देना है अपना. सो यू हैव टू हैव दीज थिंग्स. तो आई होप मैंने जो जो चीजें आपको बताई अभी तक, दे आर क्लियर इन योर माइंड. यू नो, जल्दी से बता दो कि मैंने अभी तक कितने रूल्स बता दिया. आई हैव मिस्ड कि मैंने कितने रूल्स बताए. तो प्लीज चैट बॉक्स में मैं जानना चाहती हूँ कि मैं कौन से रूल पे हूँ. लेट मी सी माय ऑडियंसेस मेमोरी. ऑन विच रूल एम आई?
Okay. Great. Rule number 5th. Rule number, okay, 8th. Fifth. Everyone is saying fifth, ma'am. Great. So मतलब मेरी audience सो नहीं रही है. I am a good presenter. Great. So very good audience. Thank you for listening in such a nice way. Yes, I am in 5th. Right. So next is, rule number 6. Very good. सबके लिए तालियां जिन्होंने rule number 5 बोला था कि I was on rule number 5. Yes. तो हमने अभी तक 5 rules कर लिए to master the art of presentation, and now we go to the rule number 6. कि इतना कुछ कर लिया, अभी हमने प्रिपेयर कर लिया, हमने अपना कंटेंट बना लिया, हमने स्टोरी वीविंग कर ली कि कैसे स्टोरी को क्रिएट करना है. अब क्या है कि ये सारी चीजें करने के लिए हमारे पास टूल्स कौन कौन से अवेलेबल हैं, हम किस पे बनाएं. देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आस्क मी कि मैम कौन सा टूल अच्छा रहेगा प्रेजेंटेशन के लिए, किस पे बनाएं. तो आई वुड लाइक टू टेल यू देयर आर, मतलब जो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, देयर आर 3 टूल्स वेरी कॉमनली यूज्ड, वेरी इम्पैक्टफुल फॉर इफेक्टिव डिजाइंस. फर्स्ट वन इज PowerPoint presentations. ये आप सभी के पास होगा, सभी के कंप्यूटर्स में है, लैपटॉप्स में है, फोन्स में भी है, एंड्रॉइड फोन्स में. ठीक है. PowerPoint presentations, MS Word का सॉफ्टवेयर है, MS PowerPoint जिसको कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है. राइट. यू कैन एक्सेस इट वेरी इजीली, फ्री ऑफ कॉस्ट है. ठीक है. इसमें टेक्स्ट है, आप ऐड कर सकते हो, आप ग्राफ्स ऐड कर सकते हो, चार्ट्स ऐड कर सकते हो, इन्फोग्राफिक प्रेजेंटेशन दे सकते हो. सो इट्स वेरी इजी टू यूज, एक्सेसिबल है, सब कुछ है. सो दिस इज द गो टू टूल कह सकते हैं हम लोग. सेकेंड कम्स कैनवा. वेरी मतलब आज की डेट में बहुत यूजफुल है, एंड अभी बहुत ज्यादा चल भी रहा है, एंड वेरी इजी टू यूज ऑल्सो. दिस इज जो उसका बेसिक प्लान है, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. आपने सिर्फ साइन अप करना है, आपने लॉग इन करना है, साइन इन करना है, एंड यू विल गेट अ इंटरफेस लाइक दिस. मैं आपको खोल के भी दिखा रही हूँ. दिस इज canva.com. दिस इज द वे इट शोज. आपने साइन इन किया, ये मेरा अकाउंट है, इसीलिए वो डायरेक्ट खुल गया. राइट. एंड देन what you see is there are various kinds of things which you can use from here. इसमें drag and drop है, कुछ भी नहीं है. drag and drop, बहुत सारे layouts है, more than 1000 layouts. ठीक है. आपको जो डिजाइन चूज करना है आप चूज कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर नीड. आप उसको चूज करो, आप उसको यूज करो और अपने कंटेंट को डेवलप कर सकते हो, फॉर गिविंग योर बेस्ट शॉट टू डिलीवर द बेस्ट थिंग. Okay, I'm seeing something. Okay, WPS Office also. Yes, that PowerPoint we use there also. There is उसका I think PPTX बोलते हैं उसको. तो yes, WPS भी use कर सकते हैं आप लोग, जो आपके phones में यूज होता है. सो Canva इज ऑनलाइन. आप अपने फोन में इसका ऐप डाउनलोड कर सकते हो, इसमें लॉगिन क्रिएट कर सकते हो, और आप इसको बहुत इजीली यूज कर सकते हो. इट इज नॉट मच डिफिकल्ट. ड्रॉप एंड ड्रैग, इसमें एलिमेंट्स हैं, इसमें बहुत सारे. जो बेसिक प्लान है दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. राइट. एंड जो एडवांस फीचर्स हैं, इसके प्रीमियम फीचर्स हैं, फॉर दैट यू हैव टू पे. राइट. देन कम्स योर एक और जो टूल हम बहुत यूज कर सकते हैं, दैट इज इमेज. इट इज एन अमेजिंग सॉफ्टवेयर. इसका जो स्टोरेज है दैट्स अ क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर. ठीक है. आप इसको कहीं भी कभी भी खोल सकते हो, क्योंकि क्लाउड स्टोरेज होती है. आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो. दिस इज व्हाट इट शोज लुक्स लाइक. You have to create your login. It is free of cost. Basic जो plan है that is free of cost. इसमें आप अलग अलग presentation create कर सकते हो, website बना सकते हो, photo album बना सकते हो, and जो भी आपको बनाना है आप इसमें create कर सकते हो. This is also a very useful tool. Basic जो plan है that is free of cost, and then you have to buy few advanced features अगर करने हैं तो आप उसको खरीद सकते हो. So this was about the tools which we can use for effective presentations. PowerPoint जो Microsoft का है, then comes Canva, and then is Image. Right. So abhi tak, before going to the next slide, I would like my participants to please tell me हमने क्या क्या points cover किए हैं. Chat box में quickly. What have we covered till now? Any chats, ma'am? Oh, sorry, ma'am, not yet. Yes, ma'am. Now, Sakshi says body language, voice. Okay. Great. Amit also says body language. Vanshika says end.
Right. Sakshi says PPTX. Right. Amit Philip hand posture, Muskan outline, Sakshi house start, Money eye contact, Lakshya pitch and power, Sakshi research, and so on, ma'am. Great, great. Here are also some answers. Like Vidhi says purpose, outline. Sanjay says relatable examples, preparation. Very nice. So, guys, to have an effective presentations for giving best, best presentations, for mastering the art of presentations, you always have to have, start with the end in the mind कि आपका impact आप क्या चाहते हो इस presentation से, आप अपनी audience में क्या outcome लाना चाहते हो, what is the outcome you are expecting from this presentation. That is very important. Then yes ma'am. Ma'am, sorry to come in. One of the Yes. students is saying, can you use more of Hindi, please? Okay, right. So अगर आपको इफेक्टिव प्रेजेंटेशंस देनी है, अगर आपको वो फर्स्ट इंप्रेशन बनाना है, वो सीरियस इंप्रेशन बनाना है अपने ऑडियंस में, अपने कस्टमर्स में, अपने इंटरव्यूअर के सामने, सो यू हैव टू रिमेंबर, आपको स्टार्ट करना पड़ेगा टू थिंक कि आप अपने आउटकम क्या चाहते हो, व्हाट इज द रिजल्ट यू आर एक्सपेक्टिंग, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो इस प्रेजेंटेशन से, ठीक है, उस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, उस हिसाब से आपका पूरा लेआउट होना चाहिए, राइट. देन कम्स वीविंग द स्टोरीज, जब आप ये कंटेंट तैयार करते हो, इट शुड नॉट बी लाइक कि आपने सारा मटेरियल इंफॉर्मेशन भर दिया और आप पढ़ के उसको सुना रहे हो. नो, इट हैज टू बी अ स्टोरी टेलिंग. आपको एंगेज करना है अपने ऑडियंस को, अपने पार्टिसिपेंट्स को, तो आपको उनको एक स्टोरी बतानी पड़ेगी, इसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में लेके जाना पड़ेगा, राइट. नेक्स्ट इज using the tonality, the right voice, the right body language to communicate your presentation, to communicate the information, राइट. तो अपनी बॉडी लैंग्वेज को सही तरीके से यूज करो, अपने टोन को यूज करो, मॉड्यूलेट करो अपने वॉइस को, पावर, पेस एंड पिच. किसी ने ऑडियंस में पूछा था कि मैम प्लीज टेल मी अबाउट द पावर अगेन. यस, सी द पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप प्रेजेंटेशन देते हो, आपकी जो पावर है, आपकी जो खुद की जो एनर्जी है, वो कितनी लग रही है इस प्रेजेंटेशन में, राइट. आपकी जो वॉइस में पावर है. कई लोग बहुत धीरे बात करते हैं नॉर्मल लाइफ में, बट when you are giving, you're talking to such a big audience, you have to use right power, you have to engage them with your story, with your content. तो आपको right power use करनी पड़ेगी, clear, loud, इतना loud भी नहीं कि लोगों के कान दर्द होने लग जाए आपको सुनने में, but प्रॉपर पावर यूज करो. इसीलिए कहते हैं कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और अ वुमन परफेक्ट. तो जब आप प्रॉपर इन 3 P's को यूज करोगे ना, विद द 3 P's, यूजिंग दीज 3 P's विद द 3 P's, मतलब पावर, पेस और पिच को जब आप प्रैक्टिस 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 करोगे, तो आप खुद देखोगे कि जब आप कोई भी चीज प्रेजेंट करते हो, किसी के सामने भी प्रेजेंट करते हो, तो आपकी जो खुद ब खुद जो वॉइस है, जो टोन है, वो बहुत कंट्रोल्ड है. आपको पता है कि कहाँ पे आपने हाई जाना है, कहाँ पे आपने लो जाना है, कहाँ पे आपने बहुत सॉफ्टली बात करनी है, कहाँ पे आपने जोर से टू मेक दैट इम्पैक्ट. इट्स नॉट ऑलवेज इम्पॉर्टेंट कि अगर आप बहुत ज्यादा लोगों को मोटिवेट करना चाहते हो तो आपको चीख चीख के बात करनी है, आपको जोर जोर से बात करनी है. दैट इज नॉट व्हाट पावर मीन्स. पावर मीन्स कि आपको अपना इम्पैक्ट क्रिएट करना है, पावरफुल इम्पैक्ट क्रिएट करना है. तो आपको पता होना चाहिए कि आप मॉड्यूलेट कैसे करोगे अपने वॉइस को, अपने टोन को, right. So I have a chat. Okay, 3 P's with 3 P's. Superb, ma'am. Okay, thank you, Sanjay. Right. So then comes the right tools. Use the right tools to give an effective presentation, right. आपकी जो presentations effective तभी होंगी जब आप उसमें design को incorporate करोगे, क्योंकि in the audience when there are a lot of people, they more, वो किस चीज पे ज्यादा डिपेंड करते हैं, विजुअल्स पे डिपेंड करते हैं, राइट. तो आपको उनको विजुअलाइज करवाना पड़ेगा जो चीज आप बता रहे हो. अगर आप उनको कोई फैक्ट दे रहे हो, कोई डेटा दे रहे हो, कोई स्टोरी बता रहे हो, तो विजुअलाइज भी करवाओ,
राइट. एंड इट्स नॉट ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि आप ड्राइंग करके दोगे, तो आपकी विजुअलाइजेशन डिपेंड करती है कि आप क्या यूज कर रहे हो. सो दैट इज, कई बार कहते हैं ना, जैसे हम लोग डांस इंडिया डांस शो देखते हैं, पहले के डांस शोज और अभी के डांस शोज में क्या प्रेजेंटेशन में क्या डिफरेंस है बच्चे? कोई बता सकते हैं कि पहले जो डांस शोज आते थे और अभी के जो डांस शोज आते हैं उनमें क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस? कैन एनीबडी टेल मी? कोई भी ऑडियंस में से, एनीबडी, इवन दी सेंटर हेड्स कैन आल्सो आंसर. मैम, अगर आप लोगों ने पहले के डांस शोज देखे और अभी के कोई डांस शो देखते हैं, तो उसमें आपने क्या सबसे डिफरेंस देखा है? Lakshya says anchor and image quality. Then Kalpana says they are more attractive. Vanshika Right. says project screen. Harpreet says more dance forms. Nirvika, DGC says Yes. their presentation or anchor. Yes. Honey says lightning. Smriti says there's more of story nowadays. There's a lot of story on the people who are dancing. Yes. Dance with story. And the most important things is कि आज की dance forms में props बहुत use होते हैं. You know, they are using props, lot of props to make the audience engage, visualize कराने के लिए वो props को use करते हैं. तो same thing, you know, जब आप presentation दो तो use the best tools which you have, you know, use them. उनको यूज करो, कंट्रोल्ड वे में यूज करोगे तो देखोगे कि बहुत इफेक्टिव आपके प्रेजेंटेशंस होंगे. राइट मैम, व्हाई वी फील बटरफ्लाइज क्रॉलिंग इन द स्टमक व्हाइल प्रेजेंटिंग समथिंग इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस? ओह, दैट्स द, यू नो, मतलब वर्ल्ड में शायद सभी लोगों का यही क्वेश्चन होता है कि जब भी हम ये चीज सोचते हैं कि हमने एक ऑडियंस के सामने बात करनी है या हमने किसी बड़े से ऑडियंस के सामने कुछ प्रेजेंट करना है, तो इट्स ऑलवेज दैट फीलिंग, यू नो, वी हैव दैट नर्वसनेस, हेजिटेंट. क्यों होता है? यू नो, देयर आर मेनी रीजंस. द फर्स्ट थिंग इज कि एक तो हम, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि हाउ सक्सेसफुल विल बी आवर प्रेजेंटेशन, मतलब क्या हम लोग सक्सेसफुल होंगे या फेल करेंगे, वो चीज हमारे दिमाग में चलती रहती है कि कहीं यार कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, कहीं हम फेल तो नहीं करेंगे, ठीक है, लोग हम पे हंसेंगे तो नहीं. यू नो, दीज थिंग्स आर गोइंग इनसाइड आवर माइंड. सो मैंने इसीलिए जो सबसे पहले जो आपको बताया कि बिगिन विद द एंड इन माइंड. यू नो, आप एंड कैसा देखना चाहते हो? इफ यू थिंक कि मेरा एंड पॉजिटिव नोट पे खत्म हो, इम्पैक्टफुल हो, लोगों को यहाँ से, जब वो यहाँ से जाए, यू नो, these 70 people who are sitting right now in front of me, in front of the screen, वो कुछ पॉजिटिव लेके जाए. आप, जब मैंने आप लोगों से पूछा कि आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, कईयों ने एक दो वर्ड्स बताए. अगर आप उन चीजों को अपनी लाइफ में, अपने वे ऑफ लिविंग में उसको यूज करोगे, यू नो, एवरी डे वी आर प्रेजेंटिंग. ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ आज ही प्रेजेंट कर रहे हैं, हम लोग रोज प्रेजेंट करते हैं. कभी हम स्टूडेंट्स को प्रेजेंट करते हैं, कभी हम अपने सीनियर्स को प्रेजेंट करते हैं, कभी हमें कस्टमर्स को प्रेजेंट करना पड़ता है, कभी कोई नया हमसे मिलता है तो हमें उनको अपने बारे में, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में प्रेजेंट करना पड़ता है. सो देयर आर सो मेनी, यू नो, अपॉर्चुनिटीज वेयर वी हैव टू प्रेजेंट आवरसेल्व्स. हमें अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ता है, तो बहुत सारी जगहों पे हमें प्रेजेंट करना पड़ता है. तो वी हैव टू जस्ट थिंक कि हमें क्या इम्पैक्ट, हमारा पर्पस क्या है प्रेजेंटिंग का. तब देखोगे हर एक चीज खत्म हो जाती. आज जो मेरा मोटिव था कि, यू नो, आज मैं जो भी दूं, चाहे ये छोटा सा एक प्रेजेंटेशन है, यू नो, वेरी इजी थिंग्स, पर अगर नेक्स्ट टाइम कोई भी प्रेजेंटेशन दे रहा है, यू नो, लास्ट टू लास्ट वीक वी हैड एन पिचिंग सेशन जहां पे हमारे स्टार्टअप्स पिच कर रहे थे इन फ्रंट ऑफ द इन्वेस्टर, राइट, यू नो, ज्यूरी के सामने प्रेजेंट कर रहे थे. तो कई जगहों पे ऐसा लगा कि वो लोग फंस रहे हैं या कहीं पे वो अटक रहे हैं, तो वो चीज ना आए, उसके लिए मेरा, आई जस्ट हैड दैट पर्पस कि, यू नो, इन दिस थिंग कम्स इन एवरीबडीज लाइफ कि हम लोग कहीं फंस जाते हैं, कहीं अटक जाते हैं, हम लोग प्रॉपरली अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने आइडियाज को कम्युनिकेट नहीं कर पाते, प्रेजेंट नहीं कर पाते. सो दैट वाज द आइडिया गोइंग इनसाइड माय माइंड कि आज चाहे इस छोटे से सिंपल से प्रेजेंटेशन से जितने भी मेरे पार्टिसिपेंट्स हैं, 70 हैं, 50 हैं, वो अगर ये चीज भी लेके जाए कि यार नेक्स्ट टाइम जब भी मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, चाहे मैं इंटरव्यूअर के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, चाहे मैं कस्टमर के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं अगर अपनी बॉडी लैंग्वेज को मेंटेन कर लूँ, so that's good, great actually.
ठीक है, अगर कोई ये सोचता है कि यार मैं अपनी प्रिपरेशन पे पूरा 100% फोकस कर लूं, ग्रेट, मेरा काम हो जाएगा, मेरा जो आज का प्रेजेंटेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा अगर आप में से सभी लोग एक एक पॉइंट को, दो दो पॉइंट्स को अपनी लाइफ में, अपनी वे ऑफ लिविंग में इसको यूज करें, राइट? सो दैट वाज द आंसर टू सोनू, कि हम लोगों को कई बार क्यों ऐसा लगता है कि जब भी प्रेजेंटेशन या ऑडियंस के सामने, क्योंकि वी डोंट नो द पर्पस, वी आर अनअवेयर कि हमने आउटकम क्या निकालना है, इम्पैक्ट क्या करना है, हमारा पर्पस क्या है। जब हम पर्पस में क्लियर हो जाएंगे ना, वाई, हम अपने वाई को आंसर कर देंगे कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, तो हमारे सामने जो भी ये क्वेश्चंस हैं, जो भी ये हेजिटेशंस हैं, वो सब धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। सो दिस वाज इट गाइस, कि सक्सेस, आई एंड विद दिस कोट, the success of your presentation will be judged not by the knowledge you send but by what the listener receives। यही चीज मैंने आप लोगों को इससे पहले बताई कि आज मैंने जो भी कंटेंट, जो भी चीजें आपको बताई, वो इट वाज नॉट जज कि मैंने क्या क्या चीजें आपको बताई। अगर आप इसमें से, जितने भी मेरे लिसनर्स हैं 74, अगर आप में से ये चीजों को यूज कर लोगे और वर्क करोगे, उन पे इम्प्लीमेंट करोगे, चाहे वो इंटरव्यू के टाइम पे है, चाहे वो अपने आइडिया को शेयर करने, आप में से बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो अभी तक सैक की दीवार, SACC, उनको यही नहीं पता कि SACC में जाके मैंने अपना आइडिया बताना है। देयर आर मेनी टैलेंटेड पीपल जो अभी तक हमारे पास नहीं आए, जस्ट यही हेजिटेशन लेके कि क्या यार, इसमें तो कुछ नया नहीं है, देयर इज नथिंग टू शेयर, देयर इज नथिंग टू प्रेजेंट। तो उनके लिए ये चीज है कि प्लीज अपने लाइफ में इस चीज को यूज करो एंड कम विथ प्रिपरेशन, come with your ideas. If it is worth spreading, do come with us. We'll work on you, we'll work with you, and make it success. ठीक है, नेक्स्ट आई वुड लाइक टू फॉर आवर ऑडियंस, की आप लोगों के लिए एक टास्क है, जितने भी यहाँ पे लोग हैं वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, गिव मी की पॉइंट्स एंड आई विल गिव यू फीडबैक। अगर ये आप अभी तुरंत करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी 7-8 मिनट है, वी हैव लॉट ऑफ टाइम, सो इफ यू कैन डू इट नाउ, आई विल बी रियली ग्रेटफुल कि अगर आप में से जो भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे हैं, मौजूद हैं, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, गिव योर नेम, ठीक है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ठीक है, एंड आई विल गिव यू द फीडबैक। आप अपने बारे में बता सकते हो, अपने आइडिया के बारे में बता सकते हो, डोंट हेजिटेट। ये सबसे पहला स्टेप होगा कि यू आर कॉन्फिडेंट इनफ टू शेयर योर आइडिया, शेयर योर सेल्फ, प्रेजेंट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, टेलिंग। यस मैम। Ma'am, we have a question. Yes ma'am, Neha please. is repeating her same question. She's saying, before any presentation, I will feel very confident, and in starting. Sorry ma'am, your voice is not clear. थोड़ा सा दोबारा बोलेंगे? Yeah, ma'am. Am I audible now? Yes, clear, loud and clear. Sorry, ma'am. For earlier, ma'am, she's repeating her question. She's saying that before any presentation, I am very confident, and in the beginning also, but in between, I start to hesitate. How can I improve this? Right. So देखो, ये चीज क्या होती है ना, कि this is sometimes the fear of coming in front of the people, उनको फेस करना, उनको देख के हमें कई बार डर लग जाता है। अगर वो चीज है तो प्रैक्टिस, ठीक है, प्रिपेयर योरसेल्फ विद पीपल अराउंड यू, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करते हो, शायद आप अकेले रूम में प्रैक्टिस करते हो, आप अकेले बताते हो, तो शायद आपका बेस्ट, आपने सब कुछ प्रैक्टिस कर लिया, बट द मोमेंट आप वो प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट करते हो, शुरू में तो आपने बहुत अच्छे से दिया, बट द मोमेंट आपका आई कांटेक्ट होता है, आप लोगों को देखने लगते हो, आप सोचने लगते हो कि यार लोग क्या सोच रहे हैं, या लोग क्या उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, धीरे 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 वो चीजें डाइल्यूट होने लगती है, आपकी प्रिपरेशन डाइल्यूट होने लगती है, एंड देन यू स्टार्ट फीलिंग दैट हेजिटेशन एंड नर्वसनेस। तो आई वुड सजेस्ट, जब भी आप प्रैक्टिस करो, तो आप प्रैक्टिस करो इन फ्रंट ऑफ पीपल, ठीक है, अपने पेरेंट्स के सामने, अपने फ्रेंड्स को बोलो आपकी हेल्प करे, ठीक है, लोगों के सामने प्रैक्टिस करो, सो दैट आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाए, आपकी जो वो हेजिटेशन है ना, वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन करी है, तो देयर इज नो लुकिंग बैक, and be confident, इसीलिए मैंने सबसे पहले जो बोला था कि रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमारे पास नॉलेज होगी,
information होगा. You know, when we start speaking, there are sometimes कई चीजें हमारे पास अपने आप आती रहती है, क्योंकि वो हमने शायद प्रिपेयर भी नहीं किया, बट वो हमने कहीं पढ़ा और वो हमें रिलेटेड लगा टू द टॉपिक, टू द व्हाट वी आर प्रेजेंटिंग, तो हम उस चीज को बोलने लगते हैं, बताने लगते हैं, एक्सप्लेन करने लगते हैं. सो दैट इज व्हाट, यू नो. तो आपको अपना जो विड्थ है, यू नो, आपको अपना नॉलेज डीप करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन, रिलेटिव इंफॉर्मेशन आपको ढूंढनी पड़ेगी, आपको रेलिवेंट डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, और अपने प्रिपरेशन पे ध्यान देना पड़ेगा. तो जब आप प्रिपेयर करो, एक तो नॉलेज, इंफॉर्मेशन, डेटा, और दूसरी बात ये है कि जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आप अकेले में प्रैक्टिस मत करो, आप लोगों के सामने प्रैक्टिस करो. चाहे वो आपके फ्रेंड्स हैं, चाहे वो आपकी फैमिली है, उनके सामने उनको बोलो कि आप, यू नो, यू ट्राई टू लिसन टू मी, try to, you know, make faces in front of me so that I go out of that fear. ठीक है, I hope मैंने आपको आंसर कर दिया. Ma'am, any answer? She hasn't replied to that, but students are replying to your earlier question. I'll just go with that. So Ayushi says, I'm Ayushi Mishra, a student of Government PG College Sector 1, Panchkula. I'm an aspirant of being an entrepreneur. I am really fond of reading about budding startups and startup leaders. Shall I go on to the next one, ma'am, or shall I pause? Right, ma'am. Good. So I'll just stop sharing the screen and I'll be able to, you know. So shall I go there on? are, yes, yes, Okay. yes, ma'am. So Sakshi says, myself Sakshi, my age is 18 years. My standard is BCom last year. My goal is income tax officer. And your session is very lovely, ma'am. I'm very developed. Kalpana says, my name is Kalpana. I am from Barwala. I want to become a web designer. I am a student at Government College Barwala. I am a BCA student and I want to be successful in my group. Great, great. So students, I just, oh yes, ma'am, yes. That's it. Yeah. Okay. So जिन्होंने भी introductions दी है, I just like to give you one tip. You know, जब भी, हाँ जी ma'am. Sorry, but I've just got one more, and she said, please read out mine also. So Okay. my name is Kavita Khudia. I read in BA second year in Government College Hisar from Kulana. My goal is IAS officer. My age is 19. Your presentation is very nice. Your presentation top many more important things in my life. Thanks, ma'am. Minakshi says, hello, ma'am. I'm from Faridabad. I'm a student of GCW College. My name is Minakshi. I reside at Sector 7. I want to become a makeup artist. I am very inspired to your lecture and I'm trying to start up my business. Oh, very nice, very nice. Rahul Nice. Says, my name is Rahul. That's it. Yes, ma'am. Vanshika says, myself, Vanshika Gupta, doing BBA from Dronacharya Government College. Thank you, ma'am, for such a nice presentation. Nirvika says, I'm Nirvika. I'm a student of DGC College, Gurgaon. I'm a BBA student and I want to become an entrepreneur. And I don't want to run before success. I want to be a skillful person. And there are many more. Just let me know if you want me to call. Great, great. I'm also, you know, there are a lot of chats coming here also. But उससे पहले, before reading the other chats, मैं एक छोटा सा आप लोगों को introduction में tip देना चाहूँगी कि, you know, whenever you are introducing yourself, always remember the first thing कि आप जब भी अपना नाम बताते हो तो please don't say myself. You know, it's grammatically incorrect. So I am or my name is, that will be good enough. ठीक है? So that's good कि आप सभी अपने बारे में बता रहे हैं. जो second चीज है, मैं आप लोगों को एक और चीज बताती हूँ. जब भी आप अपने से, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जब आप अपने बारे में या अपने आइडिया के बारे में बता रहे हैं, you know, it's very difficult to remember. अभी आप लोगों में से ही there are very few people जिनका हमें नाम याद रहेगा. But क्या चीज याद रहेगी? What is the most important thing which we remember? कि निर्विका ने ये बोला कि I don't want to, you know, run after success. You know, that is something different which she said. तो हमेशा याद रखिए कि
जब हम किसी का नाम याद नहीं रख सकते, हम किसी का कॉलेज नेम याद नहीं रख सकते, तो ऐसी क्या चीज है जो हम याद रख सकते हैं? दैट इज, जब आप पहली बार किसी से मिल रहे हो, किसी को अपने बारे में बता रहे हो, अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो यू नो टेल दैट पर्सन हाउ यूजफुल यू आर टू दैट पर्सन। अगर मैं बताऊंगी आई एम तनुश्री चंद्रा, यू से सो व्हाट, तो क्या हुआ? I'll just share a very funny incident. When we do awareness, like हम लोग message भेजते हैं awareness sessions के लिए, तो the first day when I was sharing the message of the session, तो कई students का reply आया, कौन? तो मैंने लिख के भेज दिया आई एम तनुश्री चंद्रा। फिर मुझे याद आया, फिर वो कहते, तो no other person will know you. You have to tell them कि what purpose, आप किस पर्पस से उससे बात करना चाहते हो, आप कम्युनिकेट कर रहे हो उससे, क्या पर्पस है आपका। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट थिंग, ठीक है, कि जब भी आप इंट्रोडक्शन दो तो अपना पर्पस, कि आप उस बंदे से क्यों बात कर रहे हो, अपने आप को प्रेजेंट क्यों कर रहे हो उसके सामने। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो सोनू ने यहाँ पे लिखा था कि यस मैम, आई एम रेडी टू इंट्रोड्यूस एंड वांट टू शेयर माय फेवरेट पॉइंट्स। ओके मैम, कैन यू अनम्यूट सोनू? Sure, ma'am. Sonu, please unmute yourself. Okay. Yes. Yes, Sonu. Thank you so much, ma'am, for this wonderful session today, and I learned a lot. And the first thing I really like about this session, the presentation is all about the preparation. Like we have to prepare a lot, and I think, ma'am, confidence is also a thing. Like we have to prepare. We have to practice a lot. Like nowadays, I'm doing like how I can build the confidence while I'm sharing my ideas and my thoughts in front of anyone, in front of my audience. So I'm preparing that. I'm doing practice in front of mirror. So I prepare a content and try to practice in front of mirror so that I can build my confidence. And the second point I like, ma'am, like know your audience. This is really important. Like we have to prepare a different presentation for the people who are old age people and people who are just in their adulthood, and we can say who are children. So we have to prepare different content for different people. So we have to know the audience, like what is the interest and the age of the audience. The third thing is research. That is really important. Like how I'm saying that, because ma'am, I have applied for a job and just cracked my interview for a business development associate. So now I'm going to work as a business development associate for a edtech startup in the Gurugram. So that is something I did. I researched about the company. I researched about the business development associate, like what are the works of business development associate, like how can we work, how can I. So I researched about everything. And it's really helpful for me because the interview asked directly to me, like, what do you know about the that startup? So I already prepared and I concluded the interview. So thank you so much, ma'am. It's really wonderful session. Thank you so much. सोनू, अगर आपके पास कोई आइडिया है तो आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज, आप कहाँ से हैं सोनू? फ्रॉम वेयर आर यू? Ma'am, I'm a commerce student from Pandit Jawaharlal Nehru College, Faridabad. Faridabad. So please contact our center head, Shilpa ma'am, right? She's heading the center at Faridabad, and you can discuss your idea with her, and you can discuss you can share your idea, and she can guide you through. Okay? Thank you so much. Thank you so much. Yes. Here also we have some introductions, like Monica says, good evening, ma'am. My name is Monica and I am from Bora, Kalan, Gurugram. Now I am pursuing BCom honors, 3-year from Dronacharya College, Gurugram. There are 3 members in my family. My father is a farmer and my mom is a housewife, and my brother also pursuing MCA. मोनिका, छोटा सा एक टिप दूंगी आपको यहाँ पे बच्चे की, ऑलवेज रिमेम्बर कि आप क्या करते हो, आपका पर्पस क्या है, राइट? यहाँ पे इट्स ऑलवेज इम्पोर्टेंट कि आप जो अपने ऑडियंस को क्या बताना चाहते हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट? तो अपने इंट्रोडक्शन में अपने बारे में ज्यादा बताने की कोशिश करो, अपने स्किल्स के बारे में ज्यादा बताने की कोशिश करो, आप खुद क्या परस्यू करना चाहते हो, राइट? उसके बारे में बताओ, व्हाट इज योर ड्रीम, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव, टेल अबाउट दोस थिंग्स, राइट? नेक्स्ट इज Rahul Bhagat. My name is Rahul Bhagat, age 20 years. Yes, ma'am. There's one person called Raveen. I think he wants to ask something. Someone muting him. Right. Please. Raveen, please unmute yourself and ask your question.
Raveen? Raveen? Okay, he's I think not able to Raveen unmute is there, himself. but I think Yeah, he's unable to. I'm asking him to unmute, but then I think he's not able to do that. Okay, it's okay, ma'am. You can go ahead. okay. So Raveen, you can ask any question if you have. You can write it in the chat box. So yes, I'll be continuing reading the introduction. My name is Rahul Bhagat, age 20 years. Goal is make India financially educated. Oh, good, Rahul, that's great. So if I'm not mistaken, Rahul is a podcaster and a blogger, and he shares ideas about financial education. Oh, great! Yes, ma'am, I am right. Lakshit Rehan says, hi, I am Lakshit Rehan, a student from Dronacharya College, and Right. trying my best to meet my success through my ideas and building ideas that innovate. And Sumit says, ma'am, what are the effective ways to practice public speaking skills? I often find it difficult to find the ways to practice. Okay. See, Sumit, जो मैंने अभी आपको presentation skills की बात बताई, those also incorporate in public speaking also. Use those in your public speaking. But the most important thing is कि देखो preparation is same for public speaking. The delivery is also almost same कि आपने अपनी जो body language है, आपका जो voice control है, आपकी जो modulation है, आपकी जो tone है, it's very important in communication to have the right tone. कई बार हम कहते हैं बैठ जा. If we don't use the proper tone, your communication gets missed. आपकी जो पूरी communication है वो zero down हो जाती है. Right? So use proper tone, and especially when you are speaking in public. तो tone बहुत matter करता है. आप बहुत सारे लोगों के सामने जब बात करते हो तो आपकी जो वॉइस है, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, वो बहुत मैटर करती है. तो आप उस पे ध्यान दीजिए, आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, तो आपका इफेक्टिव हो जाएगा. देन इज ऑलवेज रिमेंबर, जो आप कंटेंट दे रहे हो वो बहुत सारा ना हो, क्योंकि पब्लिक में क्या होता है, जब आप पब्लिक स्पीकिंग करते हो तो इट इज, कई बार देखा जाता है कि पब्लिक को वो चीज दिमाग में गही नहीं है. So you have to incorporate a lot of visualization in front of a lot of people जब आप mass या public में बात कर रहे हो, right? So Sumit, I hope it's clear. और कोई question होगा तो please मुझे बताना. So ma'am, we have another question. Pinky wants to ask you, ma'am, should we tell our negative and positive points in our introduction? Okay, right. तो देखो मैम, who was the participant? I'm Pinky Chaudhary. ओके पिंकी, देखिए जब आप इंटरव्यूज की बात करते हैं ना, तो इंटरव्यूज में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो आपका पर्पस है, योर पर्पस इज, योर आउटकम इज, योर इम्पैक्ट इज कि आप उस इंटरव्यू को क्लियर करके उस जॉब को हासिल करना चाहते हो. एम आई राइट और रॉन्ग? पिंकी, यही है आपका पर्पस? Ma'am, I'm sure she means yes, ma'am. राइट. तो जब आपका पर्पस है कि मुझे उस इंटरव्यू में सिलेक्ट होना है, मुझे उस जॉब को हासिल करना है, तो आपने अपनी वीकनेस क्यों बतानी है, राइट? So you are not supposed to tell your weakness. For example, मैंने कई बार देखा कि आपके कई लोगों के रिज्यूमे में होता है स्ट्रेंथ्स में हार्ड वर्किंग, एंड वीकनेस में साथ में कॉन्ट्राडिक्टरी वीकनेस होता है कि आई एम नॉट गुड इन टाइम मैनेजमेंट या आई एम लेजी. तो वो दो चीजें कैसे जा सकती हैं, आप बताइए. सो आपने वीकनेस तो बतानी नहीं है कि इफ यू आर अ लेजी पर्सन, व्हाई शुड आई गिव यू द जॉब, राइट? हु विल डू माय जॉब इफ यू आर लेजी? So आपको बहुत ही cleverly you have to answer your weakness. If somebody asks you the weakness, you have to be very smart in answering that question. कि what is your weakness which can actually turn into your strength? कि
ऐसी वीकनेसेस बताओ जिससे आपको लोगों पे अच्छा इंप्रेशन बढ़े. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर somebody who cannot say no to anything, and for that sometimes people take you for granted, or people give you a lot of work, that can be a weakness, right? Or sometimes there are things कि आप ऐसी चीजें हैं कि which is for your benefit, you say it in that way, right? Tanushree ma'am, Sumit has a follow-up question. Yes. Just a second, ma'am. Sorry, it's gone. He says, "Thank you, ma'am, but I want to know that what are the ways to practice? I mean, how to work on these points you've taught and track your improvement." Right. So, Sumit, प्रैक्टिस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जब आप पब्लिक स्पीकिंग करो, तो सबसे पहले तो जब आपने प्रिपेयर कर लिया अपनी इंफॉर्मेशन, अपना कंटेंट, उसको बार बार स्पीक in the way you want to speak in front of your public, in front of your audience, right? You can stand in front of the mirror, you can use your body language, you can see your reflection in the mirror. आपको दिखेगा कि आप कैसे बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, तब आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा कि यही चीज, यही बॉडी लोगों को दिखेगी, यही वे लोगों को दिखेगा. तो देन यू विल बी वेरी क्लियर, आपका विजन क्लियर हो जाएगा कि आप किस तरह से लोगों के सामने, ऑडियंस के सामने बोल रहे हो, राइट? एक तो ये तरीका होता है. दूसरा तरीका ये होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, अपने इंफॉर्मेशन को, अपने नॉलेज को बार बार बोलो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आप पब्लिक के सामने बोल रहे हो, यू कैन नॉट अटर अ रॉन्ग इंफॉर्मेशन, अ रॉन्ग थिंग, क्योंकि वही चीज फिर बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाएगी. सो यू कैन नॉट डू दैट ब्लंडर. So you have to practice it. You have to research on that information. You have to, आपके दिमाग में वो चीज आनी चाहिए. तीसरी चीज है, जब भी आप पब्लिक के सामने बोल रहे हो तो always remember not to show your back. आप कभी भी अपनी बैक को मोड़ के अपने, आप अगर आप ब्लैक बोर्ड या आप कोई प्रेजेंटेशन, तो आपकी बैक नहीं होनी चाहिए पब्लिक के सामने. You should face them. Your eye contact should be very positive, very calm, very cheerful. You have to be very enthusiastic when you are speaking in public, क्योंकि अगर आप enthusiastic नहीं रहोगे तो आपकी जो पब्लिक है वो भी enthusiastic नहीं रहेगी. If you are not enthusiastic, आप में एनर्जी नहीं रहेगी, उनमें भी नहीं रहेगी. So you have to maintain that. और सबसे बड़ी बात है कि आपको टाइम का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा. पब्लिक स्पीकिंग में टाइम मेक्स द डिफरेंस. आप जितने भी टाइम वहां पे खड़े हो, ये नहीं कि आपने 1 घंटा बोल लिया अच्छे से पब्लिक के सामने और उसके बाद आप थक गए, आप ड्रेन आउट हो गए. आप नहीं कर सकते वो चीज पब्लिक के सामने, राइट? तो आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पब्लिक स्पीकिंग के लिए, ठीक है, राइट? एंड देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपकी ऑडियंस क्या चाहती है. आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज भी, अगर आप अपनी बॉडी लैंग्वेज देख रहे हो तो आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज का भी ध्यान रखना पड़ेगा, राइट? अगर उनको समझ में नहीं आ रहा, उनकी बॉडी लैंग्वेज से देखो, उनके एक्सप्रेशन से देखो, राइट? इफ दे आर नॉट कंफर्टेबल, उसको समझने की कोशिश करो, राइट? देन यू विल बी सीइंग दैट देयर इज अ डिफरेंस इन योर वे ऑफ स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ पब्लिक. So always care about your topic, कि आपने क्या टॉपिक लिया है, आपका पर्पस क्या है, आप किस गोल से उनके सामने बात कर रहे हो. अपने मेन पॉइंट्स को सपोर्ट करने की कोशिश करो. एक स्टोरी टेल करो. जैसे मैंने आपको शुरू में एक स्टोरी बताई कि हमारे पास काफी सारे बच्चे आते हैं विद देयर स्टार्टअप क्वेरीज, विद देयर आइडिया शेयर करते हैं, बट कईयों को बताना नहीं आता. इट इज इन देयर माइंड बट दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस इट. वो प्रेजेंट नहीं कर पाते. तो इसीलिए प्रेजेंटेशन मैटर करती है. इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी स्टोरी को टेल कर सको, आप लोगों तक पहुंचा सको, अपने ऑडियंस तक पहुंचा सको, राइट? तो अपनी स्टोरी को वीव करो प्रॉपरली, ठीक है? अपने प्रेजेंटेशन टूल्स को वाइजली यूज करो. तो यही चीजें अगर आप अच्छे से करोगे, देखोगे योर पब्लिक स्पीकिंग विल इम्प्रूव. ठीक है सुमित? And ma'am, Agrakshi says, "Hi everyone, my name is Agrakshi. I'm an enthusiastic person who wants to explore different fields in my life." And Rahul, I think you've read that. Anjali says, "I'm Anjali. I'm from Hisar. I study in MCOM first year. I like teaching."
Great. And then, ma'am, we have a question from Raveen. He says, hesitate is a big problem. That's the way to defeat it. And yes, that's it. Then Sakshi says, ma'am, I am research the vaccine of COVID-19. मैं आपके सेशन की वजह से वैक्सीन के ऊपर प्रेजेंटेशन रेडी कर पाऊंगी. Oh, that's really nice. Great. Thank you so much. Lakshya says, ma'am, our voice should be polite or little aggressive if we are going to host a business meet. Polite. Right. So I'll take one by one. So सबसे पहले जो रवीन का क्वेश्चन है, that is hesitation is a big problem for you, right, Raveen? So देखो, hesitation comes when there is lack of knowledge, there is lack of confidence. तो आपको सबसे पहले तो ये दोनों चीजों को खत्म करना है. सबसे पहले hesitation को खत्म करने के लिए आपने क्या करना है? अपने knowledge को बढ़ाना है. When your knowledge will be deep, आप कई बार देखोगे कि आप जब 3-4 लोगों के ग्रुप में बैठे हो ना और कोई टॉपिक चल रहा है तो हम कई बार नहीं बता पाते. क्यों? उनका 2 रीजन होता है. एक, हमारे पास शायद उस टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है, फैक्ट्स एंड फिगर्स ही नहीं है, और हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है अपनी बात को कैसे रखें या कैसे बताएं, राइट? लोग क्या सोचेंगे. तो इन दोनों चीजों को ही खत्म करने के लिए सबसे पहला तो इंक्रीज योर नॉलेज बैंड. अपने नॉलेज की जो विड्थ है और डेप्थ है, इन दोनों चीजों को इंक्रीज करो. ठीक है? जिस भी चीज को पढ़ते हो उसकी इन डीपली रिसर्च करो, उसके बारे में जानो. आई ऑलवेज टेल द स्टूडेंट्स कि आजकल क्या चल रहा है उसके बारे में पढ़ो. डोंट लिसन टू दो सोशल मीडिया फीड्स, एंड उनके बारे में अच्छे से पढ़ो, उनकी नॉलेज गेन करो. ठीक है? आपको और इंफॉर्मेशन मिलेगी, यू विल गेट टू नो मोर. देन कॉन्फिडेंस को कैसे इंक्रीज करोगे? जब आप बोलना स्टार्ट करोगे, जब आप कम्युनिकेट, गोल वोकल, डोंट हेजिटेट. जो भी आपके मन में है. मेरे पास ना एक स्टूडेंट आया था, आई रिमेम्बर, इन माय कॉलेज. ठीक है, मैम इंग्लिश नहीं बोल सकता, पर मुझे बोलना बहुत अच्छा लगता है, पर मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, इसीलिए मैं बहुत हेजिटेट करता हूँ. मैंने कहा इंग्लिश में क्या प्रॉब्लम है? कहता मैम मैंने कभी इंग्लिश पढ़ी ही नहीं. हाँ, मुझे ABCD तो आती है. मैंने कहा जब ABCD आती है तो फिर इंग्लिश में क्या प्रॉब्लम है? जस्ट सी द थिंग्स. आप ऑब्जेक्ट्स को देखो और उनको इंग्लिश में बोलना स्टार्ट करो. इट इज नॉट कि आपको ग्रामेटिकली करेक्ट होना होगा. आप जस्ट उसको जोड़ जोड़ के, अगर आप बोल रहे हो यू आर सीइंग अ बेड एंड यू आर सीइंग अ टेबल एंड अ चेयर एंड यू वांट द अदर पर्सन टू सिट, अगर आप उसको बैठने के लिए बोल रहे हो तो बोल सकते हो सिट ऑन चेयर या सिट चेयर. धीरे धीरे उसको कनेक्टर्स को यूज करो. तो इस तरह से उसकी जो इंग्लिश की हेजिटेशन थी वो खत्म होती गई, एंड देन ही स्टार्टेड स्पीकिंग गुड इंग्लिश. and then he found a partner, और उसके साथ आके इंक्यूबेटर में बैठ के अपने इंटरव्यू की तैयारी करता था, अपनी हेजिटेशन को खत्म करता था. चाहे वो टूटी फूटी इंग्लिश ही बोलता था, पर वो बोलता जरूर था. और मेरे साथ भी मैंने उसके साथ रूल बना लिया था कि यू विल स्पीक ओनली इन इंग्लिश विथ मी. चाहे आप बहुत खराब इंग्लिश बोल रहे हो, बट आप इंग्लिश में ही बात करोगे. धीरे धीरे उसको कॉन्फिडेंस आता गया, वो पढ़ने लगा, वो न्यूज़पेपर्स को रीड करने लगा, उसने अपनी नॉलेज को इंक्रीज किया, एंड देन ही बिल्ड अप दैट कॉन्फिडेंस इन हिम. मैंने उसको कभी टोका नहीं कि बच्चे ये गलत बोल रहे हो आप, तो उसकी कॉन्फिडेंस और बूस्टअप हो गया कि नहीं नहीं मैं तो सही बोल रहा हूँ, मैं अच्छा बोल रहा हूँ. तो ट्राई करो. एक तो अपनी अच्छी संगत बनाओ, उनके साथ आप प्रैक्टिस करो, उनके ऐसे लोगों को ढूंढो जो लाइक माइंडेड है, आपके जैसे सोच रखते हो, उनके साथ बात करो, उनसे अपने विचारों को डिस्कस करो. व्हेन यू सी लाइक माइंडेड लोगों के साथ आप बात कर रहे हो तो आपके अंदर खुद ब खुद एक कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्योंकि अगर वो लोग आपको समझेंगे, और जब लोग आपको अंडरस्टैंड करने लगेंगे, समझने लगेंगे, तो आपके लिए कम्युनिकेट करना बहुत आसान हो जाएगा, आपको हेजिटेशन नहीं हो. इफ आई एम क्लियर रवीन, तो यस लिख के भेज देना बच्चे. ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था लक्ष्य का, कि लक्ष्य वांटेड मैम व्हाट? Ma'am, his question is, ma'am, our voice should be polite or little aggressive if we are going to host a business meet. देखो लक्ष्य, ये डिपेंड करता है कि आप बिजनेस मीटिंग में किसके साथ हो या किनके साथ हो या किस तरह से. देखो, एग्रेसिव तो आपको कभी भी कहीं पे भी नहीं होना है, राइट? आजकल तो टीचर्स को भी मना किया जाता है कि यू डोंट हैव टू बी एग्रेसिव विद द स्टूडेंट्स. आप उनको मार नहीं सकते हो, आप उनको डांट नहीं सकते हो, तो एग्रेशन तो नहीं कर सकते, बिकॉज
द बिगेस्ट फैक्ट इज कि आज की डेट में हमारा टॉलरेंस खत्म हो गया. एवरीबडी इज वेरी शॉर्ट इन टेम्पर. लोगों के पास टॉलरेंस खत्म हो चुकी है, राइट? नोबडी हैज दैट टॉलरेशन लेवल. सो आपको एग्रेसिव तो होना ही नहीं है, कहीं पे भी नहीं होना है. अगर आपको अपनी बात रखनी है, अपनी बात को मनवानी है, इफ यू डिसएग्री आल्सो विद सम पॉइंट, यू डोंट हैव टू बी एग्रेसिव. यू हैव टू टेल दैट पर्सन वेरी वेरी नाइसली, क्लियरली, ठीक है, कि भैया ये चीज है, इस हिसाब से मिलेगी, अगर आपको ठीक लगती है तो लीजिए, नहीं तो क्योंकि मुझे ये चीज पूरी नहीं पड़ेगी, राइट? ये चीज आपने इस तरह से समझानी है. अब एग्रेसिव नहीं हो सकते. ओके लक्ष्य? चाहे वो बिजनेस मीटिंग है, चाहे वो कस्टमर है, चाहे वो आपके खुद के घर के बच्चे का, चाहे वो दोस्त है, डोंट बी एग्रेसिव. ओके, ट्राई टू कम्युनिकेट, यू नो. हाँ जी मैम. No, sorry. Please continue. I thought your answer was over, so I had a question to ask. Okay. So try to communicate. अगर effective communication में होना है, effective communicator होना है, effective presenter होना है, तो forget aggression, forget anger. You know, शुरू में in very beginning of my career, I was very aggressive. मुझे बहुत गुस्सा आ जाता था. You know, जब स्टूडेंट्स कुछ भी वो करते थे तो आई यूज्ड टू वेरी, तो उसके बाद क्या है, स्टूडेंट्स नहीं आते थे, वापस ही नहीं आते थे. तो देन आई रियलाइज्ड बाय माई सेल्फ कि यार व्हाट इज रॉन्ग विथ मी, व्हाई आई गेट सो एग्रेसिव. I have to take, if I am teaching them something, I have to implement it in myself also. So I started slowly. Yes ma'am. Lakshya has a follow-up question. Yes. He sees that if we are going fast, then we might sound aggressive, then we sound a little aggressive. No, yes, it sometimes happen कि हम बहुत तेज तेज बोलते हैं, तो हम बहुत लोगों को लगता है कि हम बहुत एग्रेसिव हो रहे हैं. तो अगर आपको ये बात पता है, आपको अगर ये रियलाइजेशन है कि आप फास्ट बोलते हैं और लोगों को ये लग रहा है कि आप एग्रेसिव हो, तो आप धीरे बोलो. आप अपने पेस को थोड़ा स्लो कर लो. इससे क्या होगा कि आपकी ऑडियंस को भी टाइम मिलेगा उस चीज को सोचने को और उस पर काम करने को, अंडरस्टैंड करने को. हमारा जब हम जब कम्युनिकेट करते हैं, जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं, तो हमारा सिर्फ मकसद ये नहीं है कि हमने अपनी बात बतानी है या सुनानी है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि द ऑडियंस लिसन्स टू अस, वो अंडरस्टैंड करे उस चीज को. चाहे कोई भी एक चीज लेके जाए, पर वो लेके जरूर जाए अपने दिमाग में. सो आपको भी ये चीज ध्यान रखनी है कि जब आप प्रेजेंटेशंस दे रहे हो, जब आप किसी के सामने भी कोई चीज प्रेजेंट कर रहे हो, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि एक आप अपने वॉइस पे, अपने टोन पे, अपने पिच पे कंट्रोल कीजिए, मॉड्यूलेट करें अकॉर्डिंग टू दी कंटेंट, अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू दी सर्कमस्टेंस, बट एग्रेसिव नहीं होना. I remember in my early career also, जब हम लोग ना कॉलेजेस में जाते थे, because I am a personality development and soft skill trainer, तो group discussions के लिए I used to train. तो उस टाइम पे रोडीज was very famous. And रोडीज में ना ऐसे ग्रुप डिस्कशन में people used to bang the chairs, या आप तो स्टूडेंट्स का भी वही माइंडसेट था कि भाई ऐसे अगर कोई किसी को अपनी बात मनवानी है तो ऐसे ही करना पड़ेगा. नो, you have to be very clever, you have to be very smart to make others understand your viewpoint. यही तो effective communication होती है, right? I hope Lakshya, I am clear. Okay, I am a Sonu says, okay, there is Sanjay who says Bhuban BAM performed one of his talks videos on the stage with a huge audience with Karan Johar. He managed that stage show live so successfully. He is my source of inspiration. I am learning from him. Very good, Sanjay. Good to hear that you people are taking good inspirations from people who have come from very humble background. Great. So next is Sonu. I would want to ask a question. Hanji. Lab Singh wants to ask that why is it necessary to learn English? Why it is necessary to learn English? Okay. Hanji. Okay. See, and what is the name of the person? Lab Singh. Lab Singh, देखो, it's not, देखो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इंग्लिश सीखनी है या नहीं सीखनी है.
ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इंग्लिश सीखनी है। अगर मेरे को चाइना में जाके जॉब करनी है तो मुझे चाइनीज सीखनी पड़ेगी, क्योंकि वहां की जो लैंग्वेज है, मेन लैंग्वेज है, वो चाइनीज है। वहां पे इंग्लिश हिंदी कुछ नहीं चलता है। सो इट डिपेंड्स कि आपका पर्पस क्या है। अगर आप इंग्लिश इसलिए सीख रहे हो कि आपको लगता है कि वो एक ग्लोबल लैंग्वेज है और आपको इसमें अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगी, तो ये आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आज की डेट में सच में उनको अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलती है जिनको काफी सारी लैंग्वेजेस आती हैं, दोज हु आर कंफर्टेबल इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। क्यों? क्योंकि इट्स अ ग्लोबल लैंग्वेज। इंग्लिश इजीली एक्सेप्टेबल है। आपकी जो टेक्नोलॉजी भी है, जैसे आप टाइप करते हो, कोई चीज पढ़ते हो, तो इंग्लिश। बट वर्नाकुलर लैंग्वेजेस भी बहुत ज्यादा कंसिडरेट होती हैं। तो ये पूरा डिपेंड करता है आपका पर्पस क्या है। ठीक है। अब अगर मान लो आई एम इन पंजाब, आई स्टे इन मोहाली, इफ आई नीड अ गवर्नमेंट जॉब, जहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट जॉब मुझे चाहिए पंजाब की स्टेट में, तो मुझे पंजाबी आनी चाहिए, उसके लिए मुझे इंग्लिश की जरूरत नहीं है। right? So it is not about ki, is it necessary to learn English? It is are you really, मतलब आपका पर्पस क्या है, आपकी नेसेसिटी क्या है। तो अगर आपके लिए लगता है, अगर आपका जो गोल है वो अगर आपको लगता है कि यस, इसको करने से मैं ये वाला गोल अपना अचीव कर सकती हूँ, तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए। और इंग्लिश में क्या है ना बच्चे, आपको अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेंगी, राइट? इसीलिए लोग कहते हैं कि यस, ट्राई टू लर्न इंग्लिश, बट इट इज नॉट समथिंग विच यू आर नॉट एबल टू, क्यों? वी आर नॉट नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश। तो वो जरूरी नहीं है कि हम बहुत अच्छी, इट्स नॉट कंपल्सरी कि हम फराटेदार इंग्लिश बोलें। हमारी इंग्लिश टूटी फूटी चलेगी, नो प्रॉब्लम, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स चलेंगी, ठीक है, क्योंकि हम लोग नेटिव स्पीकर्स नहीं है। हमारी जो लोकल लैंग्वेज है, हमारी जो मतलब अपनी मदर टंग है, वो अलग है, ठीक है। हमारी नेशनल जो लैंग्वेज है वो अलग है, तो हमें खुद ब खुद इतनी सारी लैंग्वेजेस करनी पड़ती हैं। तो इट इज टोटली ऑन यू कि आपको क्या लगता है इम्पोर्टेंस। अगर आपके लिए वो प्रायोरिटी है तो जरूर सीखिए, और अगर वो आपको लगता है कि नहीं नहीं, उसके बिना भी मेरा काम चल जाएगा, तो इट्स वेल एंड गुड। बट यस, अगर आप वो सीखते हैं तो आपकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है, ठीक है। And Sonu has one more question. I am a Hindi medium student, but today I tried to present myself in English. Very good, Sonu. लगा ही नहीं कि आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो, तो इट्स रियली गुड, अप्लॉज, ठीक है। So Raveen says yes ma'am, thanks, clear. Oh great. So anybody has another question? Yes, ma'am. Kalpana has a question. Okay. She wants to know, ma'am, how do we come to know that our listener how do we come to know if our listener is understanding what we are trying to express? Okay, कल्पना, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा तो मुझे पता चल गया कि हाँ, मेरा जो पार्टिसिपेंट था या जो मेरी ऑडियंस थी वो मुझे सुन रहा है, और जो चीज उसको समझ नहीं आया तो उससे रिलेटेड उसने क्वेश्चन पूछा। सो देयर आर वेज, आपको लोगों का, जैसे फॉर एग्जांपल जब हम ऑनलाइन बात करते हैं या हम फोन पे बात करते हैं, तो डिफर हो जाता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो मेरा जो रिसिपेंट है, जो इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है, कम्युनिकेशन के दूसरे एंड में है, जो रिसीव कर रहा है, उसको वो चीज समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। तो वो भी फिर वही चीज है। फॉर एग्जाम्पल जब आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो, ठीक है, आपने किसी को कोई मैसेज किया और दूसरे एंड से आया HMMM, कई बार होता है ना, तो उससे आपको पता चल जाता है वो क्यों आया। तो इसी तरह से देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग। अगर आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देख सकते हो, अगर वो इंसान आपके साथ फेस टू फेस है, इफ यू आर लुकिंग एट द पर्सन एंड यू आर टॉकिंग, तो आपकी उसको बॉडी लैंग्वेज से भी पता चल जाएगा, द वे वो आंसर, अगर कोई कहता है तो आपको अरे इसने सुना नहीं ठीक से, इसीलिए उसको समझ नहीं आया, इसीलिए हाँ पे हाँ मिला रहा। अगर आपके क्वेश्चंस आएंगे तो दिस मींस यू वर लिसनिंग। अगर आपके अटपटे से क्वेश्चन आएंगे, दिस मींस यू वर नॉट लिसनिंग, यू आर जस्ट सेक ऑफ आस्किंग क्वेश्चन यू आर आस्किंग। सो देयर आर डिफरेंट वेज टू अंडरस्टैंड कि आपने जो रिसिपेंट को दिया इंफॉर्मेशन, वो उसने किस तरह से लिया और कैसे उसने क्या उसको अंडरस्टैंड किया, राइट? तो आप उसको क्वेश्चंस पूछ सकते हो टू मेक योरसेल्फ कंफर्म करने के लिए कि क्या उसको समझ में आया कि नहीं आया। जैसे कई बार क्लासेस में मैम पूछती है ना, एम आई क्लियर और नॉट,
yes ma'am, जैसे आप अभी yes no कर रहे थे आप लोग, तो that was my way of knowing कि whether you are understanding or not, right? We have another question. Rahul wants to know, मैम कैसे बॉडी लैंग्वेज को पॉजिटिव रखे और हाथों के साथ से उसे करे. He wants to know how to keep his hands while presenting himself. I think. You know, it is a very मतलब इसके लिए भी बहुत प्रैक्टिस चाहिए, एंड कंट्रोल्ड हैंड जेस्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसके लिए भी प्रैक्टिस चाहिए राहुल, क्योंकि यू नो मेनी पीपल, हम लोग ना साइकोलॉजी में जब हम काउंसलिंग करते हैं साइकोलॉजी में बोलते हैं कि देयर आर पीपल हु आर विजुअल, मीन्स उनकी जो साइकोलॉजी है वो विजुअल चीजों से समझते हैं. तो इवन जब वो बात भी करते हैं ना, तो वो हाथ को बहुत हिलाते हैं. दिस मीन्स दे ट्राई टू विजुअलाइज थिंग्स एंड टेल पीपल, यू नो मैंने बहुत बड़ा एक सांप देखा, तो बहुत बड़ा सांप देखा, राइट? तो वो विजुअलाइज करके बताते हैं. तो हमारे ऑडियंस में क्या है, 3 तरह की यू नो पर्सनालिटी, मतलब वो लोग रहते हैं. एक होता है किनेस्थेटिक, विच देयर आर पीपल who you know do and understand, मतलब वो कुछ करके फिर समझते हैं उस चीज को, जब तक वो अपने हाथ पैर से नहीं कर लेते उनको समझ में नहीं आता. ठीक है. कुछ लोग होते हैं ऑडियो से, मतलब कई लोगों को आपने देखा है कि जब काम भी करते हैं तो वो रेडियो चला के रखते हैं, गाने सुनते हैं, तो वो ऑडियो से उनकी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है. और कुछ लोग होते हैं विजुअल करते हैं, तो आप उनके घरों में देखोगे बहुत सारी फोटोज होती है, फोटो फ्रेम्स लगे होते हैं, क्यों? क्योंकि उनको विजुअलाइज करना बहुत पसंद है. सो दैट इज द थिंग कि आपको जब आप हैंड मूवमेंट भी है ना, तो अगर आप जानबूझ के कर रहे हो तो आप प्रैक्टिस कर लो कि आपने खुद में. और कईयों को नेचुरली ये चीज आती है, जैसे फॉर मी इट इज नेचुरल, यू नो आई डोंट फोर्स माई हैंड्स टू गो, वो खुद ब खुद ही आ जाते हैं. सो इट कम्स नेचुरली. तो ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. होप आई एम क्लियर राहुल. How to, अच्छा रवीन का एक और क्वेश्चन था, हाउ टू कीप बैलेंस वन थिंग इन लाइफ. आई एम ट्राइंग टू अलॉट टू स्टडी daily, but I may pause myself for 5 minutes and think about after 5 minutes I want to be do some change and all around, but comfort zone is killing me. Answer ma'am. और रवीन देखो ये सबके साथ एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आता है, बट इफ यू रिमेम्बर स्मृति मैम ने गोल सेटिंग पे आपको एक बहुत अच्छा सेशन दिया था, और उसके बाद नेक्स्ट सेशन हुआ था एक विजन बोर्ड पे. अगर आप उन दोनों सेशंस में से चीजों को उठाओ और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो ना, तो यू विल सी अ डिफरेंस. यू नो इट्स नॉट ओनली कि हम आप बच्चों को ही सिखाते हैं, मैंने भी इन सेशंस में से बहुत कुछ सीखा. इफ आई टेल यू यू नो मैंने भी गोल सेटिंग के टाइम पे एक चीज सोची अपने बारे में कि यार आई सेट गोल्स बट आई डोंट कंप्लीट देम. और नेक्स्ट डे ही ना विजन बोर्ड था, बिकॉज गोल सेटिंग में मतलब आई वाज आल्सो थिंकिंग, जैसे आप कह रहे हो ना कि मैं बहुत कंफर्ट जोन में, मेरा भी गोल है कि आई हैव टू यू नो रिड्यूस 10 kgs 5 kgs ऑफ माय वेट. मैं बहुत परेशान हूँ अपने वेट से, बट मेरा कंफर्ट जोन है कि यार मेरे को टाइम नहीं मिलता, मैं वर्कआउट कब करूँ. तो मैंने स्मृति मैम के सेशन से उस चीज को सीखा कि पहले तो उसको सेट करना है, और उसके लिए आपने अलग अलग तरीके ढूंढने उसको पूरा करने के लिए. एंड देन स्मार्ट गोल बनाने उसको कि यू नो आई हैव टू मेक देम स्मार्ट, कि स्पेसिफिक. आई कैन नॉट से कि मुझे आज ही करीना बनना है. नो, आई हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक. आई हैव टू वेरी मेजरेबल होना चाहिए कि उसको मेजर करूं, उस गोल को मैं मेजर करूं. अगर मैंने सोचा है कि आई हैव टू रिड्यूस 5 kgs 10 kgs, अगर वो स्पेसिफिक है 5 kgs, तो मैं उसको एवरी डे मेजर करूं, या आफ्टर वीक मेजर करो कि इज am I coming to a you know an actual number. उसके बाद it should be you know smart में okay A actual, मतलब it should be मैम A से क्या होता है अगर आप बताओगे. मैम अचीवेबल. अचीवेबल, यस, कि क्या मैं उसको अचीव कर सकती हूँ. आई नो आई हैव सम हेल्थ इश्यूज, तो क्या मैं उसको अचीव कर सकती हूँ. अगर नहीं कर सकती तो मुझे फिर से अपने गोल पे वर्कआउट करना चाहिए. देन रियलिस्टिक होना चाहिए, अनरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए. एंड सबसे बहुत जो सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम. यू नो एवरीबडी ऑन दिस अर्थ हैज 24 आवर्स. ठीक है ना, 24 आवर्स से 1 मिनट एक्स्ट्रा है ना कम है. तो इट इज ऑन अस हाउ वी यूज दोस 24 आवर्स इन आवर लाइफ. तो अगर उसको हम टाइमली मैनेज करेंगे, उस गोल को टाइमली, अगर आप सोचते हो कि आज मैंने ये काम करना है और 5 मिनट के बाद आप सोचते हो कि अरे मैंने तो ब्रेक लिया था,
तो वो आपके 5 मिनट्स गए, आपका टाइम गया। अब आपका वो जो 1 घंटा का पढ़ाई का था वो आपने 5 मिनट्स उसमें से गवा दिए। अब आपके पास क्या है, ओनली 55 मिनट्स है। अगर आप उसमें भी अपने गोल को अचीव नहीं कर पाए तो आपका टाइम इस तरह से ही जाता रहेगा, क्योंकि टाइम इज द ओनली थिंग विच इज चेंजिंग। ठीक है, वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता, इट इज चेंजिंग, राइट? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि आपने एक तो अपना गोल सेट करना है, उस पर फोकस लगाना है। एंड दूसरी चीज है, अगर आपको एक बहुत अच्छा टूल बताया गया, विजन बोर्ड बनाइए। ठीक है, विजन क्रिएट कीजिए, विजुअलाइज करें उसको रीच करने की, कि आपने मुझे अपने कंफर्ट जोन से निकालना है। ठीक है, खुद को कंफर्ट जोन से निकालना है, तो उसके लिए आपको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं वो रियलाइज करो। ठीक है बच्चे, आई होप आई एम क्लियर। Then is, ma'am, how to manage the fish market in GD? Oh, that's another topic which we can take another time, Ayush, or we can connect individually because we are less in time. And any other questions? Just one, yeah. There's one question, ma'am. Actually, this is a very good compliment. I'll read this out to you and then I'll go to the question. So, Ujala says, my name is Ujala. I'm from Dronacharya Government College from Gurgaon. I'm pursuing BCom second year and I am inspired by a presentation. That's why from this inspiration, I want to share my idea of new startup. I don't know whether it is good or not, but I still want to share my idea to start up a healthcare industry to promote the importance of health and its awareness amongst people in this industry. I want to make such products like sanitary napkins, PP kits, masks, sanitizers, gloves, using organic and natural things, and the price must be affordable for all people. I think this kind of startup will work at this time of pandemic and even in the future too. So, ma'am, should I start this? Yes, of course. सबसे पहले तो from which college she is, ma'am? She's from Dronacharya College, Gurgaon. So, Smriti ma'am, I've shared my number. go to Yes, startup, next startup, हम लोग इनको देखेंगे शायद. yes, Because ma'am. if you, I would like to tell this person कि if you connect with Smriti ma'am, you'll get the vision, broader vision on your idea, and आपको बहुत अच्छे aspects मिलेंगे. तो try to reach her out, and you can write your number so that ma'am can reach you out, and you can then move ahead. क्योंकि ये चीजें, it all depends on the execution also. बच्चे idea तो हमारे पास every day आते हैं, but it all depends कि how we execute things. So it's very important कि execution पे ध्यान दें हम लोग. हाँ जी मैम, next. Agrishi is asking a question which even I have faced multiple times. People with loud voices tend to dominate. How people with soft voices can win over audience? Oh, see, it's not like that. जो soft people होते हैं, soft voice वाले लोग होते हैं, वो भी dominate करते हैं, you know. So it's all about how you present and how you execute yourself. ठीक है, अगर आप softly भी कोई चीज को बोलते हो, it's देखो जैसे मैंने loudly and clearly बोला, इसका मतलब ये नहीं था कि आपने चीखना है, you know. आप अपनी soft voice में भी it should be audible to others. मेरा बोलने का ये मकसद था कि आपकी जो बात है वो हर एक कान तक पहुंचे, हर एक इंसान के कानों में जाए, उसको वो समझे. सो अगर आप सॉफ्टली भी किसी टूल को यूज करके अपनी बात को आगे रखते हो तो इट्स नो प्रॉब्लम इन दैट. सो इवन सॉफ्ट स्पीकर्स आर आल्सो गुड प्रेजेंटर्स. देयर इज नो Smriti ma'am is a soft speaker, so and she's a good presenter. We have others also in our team, those who are soft speakers and they are good presenters and speakers. So जरूरी नहीं है कि सबकी आवाज बुलंद हो तो ही वो अच्छे स्पीकर या प्रेजेंटर होंगे. जहाँ पे एक तरफ अमिताभ बच्चन है जिनकी आवाज में पावर है, दम है, वहीं पे we have others also with soft voice, you know, and they are making a mark in the industry. So हर कोई की हर कोई अच्छा, but it all depends on your preparation and how you execute that. Anushri, Any other one question? last question before we end the session. So there is a student, I think he's from Faridabad only, he's not written his name, but he wants to know that study is a race or path which everyone follows like a race. Yes, you know, I also agree to this thing कि
कई बार हम लोग ना एक रैट रेस में लग जाते हैं कि स्टडी स्टडी स्टडी, ये नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ोगे। जैसे हमने 3 इडियट्स में भी देखा, तो काबिल बनने, आई टोटली बिलीव इन डेवलपिंग स्किल्स। आज की डेट में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग स्किल्स को डेवलप करो। ठीक है, जैसे अगर आज हम जो सेशन कर रहे हैं दैट इज ऑन अ स्किल, कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स। ठीक है, एक दिन हमने किया डिजिटल स्किल्स, तो ये स्किल्स को डेवलप करो। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप स्टडी करके, क्योंकि देखिए जो हम स्टडी करते हैं ना, मैंने जो आपको सबसे पहली चीज बताई कि पर्पस क्या है आपका, आपको हमेशा अपना पर्पस, अपना वाई ढूंढना पड़ेगा हर चीज के लिए। यू हैव टू आंसर दैट वाई, कि मैं जो ये पढ़ाई कर रहा हूँ वो किस लिए कर रहा हूँ, सिर्फ मार्क्स लेने के लिए कर रहा हूँ, देन तो डेफिनेटली वो चीज आपके काम नहीं आएगी। यू आर जस्ट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ मार्क्स। अगर आप वो समझने के लिए कर रहे हो, किसी को बेनिफिट पहुंचाने के लिए कर रहे हो, देन इट विल। अब देखो कई बार ना लोगों का ड्रीम होता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मेरे को डॉक्टर बन के लोगों की सेवा करनी है। वो बहुत अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, वो सच में सेवा करते हैं। कईयों का ड्रीम होता है कि मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे कुछ ऐसा क्रिएट करना है जिससे लोगों की हेल्प हो, वो बहुत अच्छे होते हैं। और कई बच्चे सिर्फ पढ़ने के लिए कि पापा मम्मी ने बोला इंजीनियर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, तो मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, वो they don't become that good engineers. They are engineers, they are working, उनके नाम के आगे ER लग जाता है। ठीक है, बट वो कभी भी कोई ऐसी चीज डेवलप नहीं कर पाते, या वो पैशनेटली उस काम को नहीं कर पाते। तो दैट गोज विद स्टडी, कि आप अगर उस स्टडी को अपने पैशन से करोगे, अपना ये सोच के करोगे कि यार इसका पर्पस ये है कि मैं लाइफ में कुछ लोगों के लिए कुछ कर सकूं, कुछ सोसाइटी को दे सकूं, तो यू विल बेनिफिट फ्रॉम इट। ठीक है, नहीं तो इट इज लाइक अ रेस ओनली, रैट रेस। ठीक है, आई होप आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। एंड मैंने बहुत टाइम ले लिया बिकॉज देयर वर लॉट ऑफ क्वेश्चंस टुडे। आई एम रियली थैंक यू फॉर लिसनिंग. Thank you to all the participants who were there listening and asking questions. I hope I have answered everybody's questions. सिर्फ आयुष का रह गया GD के ऊपर. आयुष, I'll give this to you in my own way and I'll connect to you. मैंने आपको time दिया हुआ है, so we'll connect. Okay? I appreciate your answer. Thank you. And I have given please follow us on our social media handles. I have written them in the chat box. तो आप लोग follow कीजिए for more information, for more knowledge. And कभी भी आपको कोई भी चीज की जरूरत हो, कोई भी requirement है, आप share करना चाहते हैं, कोई question है, तो please don't feel hesitant. बिल्कुल हेजिटेट मत कीजिए। आपके पास हम लोगों के नंबर्स हैं, हमारे सभी सेंटर्स के हेड्स के नंबर्स हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्मृति मैम, थैंक यू शिल्पा मैम फॉर होस्टिंग दिस सेशन। Thank you, ma'am. Thank you for the wonderful session. I look forward to ma'am. interacting with our startups, with our students tomorrow again at 3 o'clock. Yes, don't forget we have a very good session tomorrow on communication skills. So please join by 3 o'clock tomorrow. Okay, thank you.